कहते हैं भगवान कृष्ण 3 चीज़ें छोड़ गए जो आज भी वही है जो उनके समय में थी। एक है ब्रजरज मिट्टी जो है वहाँ की, क्योंकि जब भगवान कृष्ण ने लीला की तो नंगे पांव लीला करी कि उसके एक एक कण कण में ठाकुर जी के चरणों की रज है। दूसरी श्री जब भी हम वृंदावन की बात करते हैं वहाँ बड़ी भीड़ रहने लगी है, तो क्या वो भीड़ प्रदर्शन की है या सच में दर्शन की है? लाखों में कोई एकाध ऐसा होता है जो एक्चुअल में दर्शन के लिए जाता है, लेकिन उसमें भी हमारे संतों ने का कोई बात नहीं, नकली में सही झूठ में सही आ तो रहे हो, ना जाने किस दिन उसकी दृष्टि तुम पे पड़ जाए, कब आपकी लाइफ चेंज हो जाए। वृंदावन में ऐसी कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ जरूर जाना चाहिए? तो श्री प्रिया प्रीतम धाम है जहाँ श्री कृष्ण चरितमानस रहता है, लेकिन और पुराना वृंदावन आपको अगर महसूस करना हो तो एक बड़ा सुंदर स्थान है। महाराज श्री, हम वंचित हैं सारी लीलाओं से। एक गोपी के घर गए, जैसे ही ठाकुर जी ने मटकी में हाथ डाला, बोले वैसे ही मैंने पकड़ लिया। तो गोपी कह रही है, बता मेरे घर में क्या कर रहा है, सच सच बता कितना मक्खन खाया। ठाकुर जी ने कहा मैं मक्खन खाने थोड़ी ना आया गोपी, तू बहुत सीधी है। खोए गयो बछड़ो मम गोरी, मेरा बछड़ा खो गया था, बछड़ा ढूंढ रहा हूँ। गोपी ने कहा बछड़ा खो गया और मटकी में बछड़ा खोज रहा है। अब देखिए ठाकुर जी उसी के घर में दिन दहाड़े माखन चुरा करके चले जाएंगे और गोपी कुछ नहीं कर पाएगी। आप इतने सालों से कथा कर रहे हो, इतने सालों से नाम ले रहे हो, तो आपको कभी अनुभूति हुई है श्री कृष्ण की? आपने कभी महसूस किया है कि वृंदावन में कदम रखते ही न जाने सब कुछ बदल जाता है? वो शांति, वो खिंचाव, वो वाइब्रेशन जो दुनिया के किसी और कोने में नहीं मिलती। तो आखिरकार क्या है इस नगरी में ऐसा कि लोग सब कुछ छोड़कर यहीं के होकर रह जाते हैं? क्या कृष्ण लीला सिर्फ एक कहानी है या फिर कुछ ऐसा जो असलियत से भी ज़्यादा रियल है? आज की स्पिरिचुअली चार्ज्ड कॉन्वर्सेशन हम कर रहे हैं श्री कृष्ण किंकर प्रभु जी के साथ, जो कि एक कथावाचक भी हैं और एक ब्रिजवासी भी, जिन्होंने वृंदावन को सिर्फ देखा नहीं, जिया है। तो आज की कॉन्वर्सेशन में हम बात करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे वृंदावन की वो एनर्जी जो आँखों से देखी नहीं जाती, जो शब्दों में भी समझ नहीं आती, केवल महसूस होती है। सो आज की कॉन्वर्सेशन सिर्फ ग्रंथों के बारे में नहीं है, एक डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी के बारे में है जो उस भूमि में बसी हुई है। आज की कॉन्वर्सेशन है कृष्ण लीला, वृंदावन की अनेकों कहानियों के बारे में। तो आई विल लेट यू सोक इन द इंटायर कॉन्वर्सेशन। ये है एक बहुत ही खूबसूरत स्पिरिचुअल कृष्ण थीम्ड एपिसोड। आप सभी का स्वागत है होकस पोकस विद आंचल में। माननीय सम्माननीय कृष्ण किंकर प्रभु जी, आपका तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है होकस पोकस में। राधे राधे, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत भाग्यशाली हूँ मैं और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा कि मुझे अलग अलग व्यक्ति के साथ, अलग अलग लीडर्स के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ बैठकर ये वार्तालाप करने का मौका मिलता है, और ये मेरा सौभाग्य है कि आप इस पॉडकास्ट में आए। प्रभु जी, जो आज की हमारी थीम है पॉडकास्ट की वो वृंदावन है। मैं क्योंकि आप ब्रिजवासी हैं तो इससे बेहतर थीम मुझे नहीं लगा कि मैं मिलूं, और हम इससे पहले भी कृष्ण लीलाएं डिस्कस कर चुके हैं, मगर आज हम अलग लेंस से कृष्ण जी को समझने वाले हैं, राधा रानी को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगी कि ब्रिजवासी राधे राधे क्यों बोलते हैं? देखिए, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, इसको 2 तरह से समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये कि जैसे आपने बहुत सुंदर इंट्रोडक्शन में कहा कि आप सीखने का प्रयास करती हैं। हम लोग भी अपने जीवन में, चाहे वो पॉडकास्ट हो या सत्संग हो या किसी से भी मिलना हो या नित्य की डेली रूटीन हो, तो सीखने के दृष्टिकोण से ही उसको जीते हैं। और रही बात कि ब्रजवासी राधे राधे क्यों कहते हैं, तो अगर टू द पॉइंट में कहूँ तो कहा जाता है कि जिसके राज्य में रहो उसके गुण गाने चाहिए। तो हमारी मालकिन राधा रानी है तो इसलिए हम लोग राधे राधे कहते हैं। तो ऐसा भी कहा जाता है कि जो
वृंदावन कोई जाता है तो उसे कृष्ण जी नहीं राधा रानी बुलाती है, ऐसा ये सत्य है? कह सकते हैं, क्योंकि जब तक राधा रानी की कृपा नहीं हो तो ठाकुर जी भी अंदर नहीं घुस सकते। तो अच्छा। प्रिया जी की कृपा होती है तभी तो बात सही है, तभी ब्रिज में प्रवेश किया जा सकता है। जी, तो कृष्ण जी की क्या छवि है वृंदावन में? भगवान कृष्ण की क्या छवि है कि श्याम सुंदर जो है हमारे बड़े रसिया हैं, अलग अलग भाव हैं। जी। जो वात्सल्य भाव से देखता है उनको श्याम सुंदर बहुत छोटे बाल रूप में दिखाई देते हैं। कोई सख्य भाव से देखता है तो उसको अपने मित्र की तरह, अपने फ्रेंड की तरह दिखाई देते हैं। कोई दास भाव से देखता है तो उनको स्वामी के रूप में दिखाई देते हैं। और जो सबसे उच्चतम भाव है माधुर्य भाव, तो उसमें अपने सर्वस्व के रूप में उनको दिखाई देते हैं कि सब कुछ जो है हमारे श्याम सुंदर ही है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद सिर्फ कृष्ण जी का ही एक स्वरूप है, जिस एक ऐसे ही वो इकलौते भगवान जी हैं जो जिनके अलग अलग स्वरूपों में लोग उन्हें पूजते हैं। ऐसा क्यों है कि मैंने भी देखा है कि कुछ लोग मीरा जैसे भक्ति में लीन हैं और वो रोमांटिक साइड और स्वामी साइड को देखती हैं, या फिर कुछ लोग लड्डू गोपाल जी की तरह पूजते हैं। मेरे भी रिलेटिव्स में कुछ लोग हैं जो अपने घर में लड्डू गोपाल जी की स्थापना किए हुए हैं और वो लिटरली उनको ऐसे ही रखते हैं जैसे उनका बच्चे हों, और उनका पालन पोषण और दूध पिलाना, पार्क लेके जाना, पढ़ाई कराना। जब मैं जाती हूँ उनके घर तो वो बोलते हैं अभी वो पार्क गए हैं, खेल रहे हैं। तो ये कहाँ से आती है ये सोच? ये देखिए, भक्ति में ना सबसे इम्पॉर्टेंट है एक रिलेशन। जी। किसी भी चीज़ को स्ट्रॉन्ग क्या बनाता है, किस प्रकार का रिलेशन है आपका सामने वाले से। तो हम लोग बहुत फेमस एग्जाम्पल है जो प्राय हर सत्संग में देते हैं कि जैसे मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे हैं, तो जब हम सड़क पे होते हैं या कहीं भी जा रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ हम हर किसी से बात करें। कई बार होता है बहुत सारे लोग और भी जा रहे हैं, हम भी उनके साथ जा रहे हैं। उन्हीं में से कभी ऐसा होता है कोई मिला तो उससे अपन कहते हैं हेलो, हाय, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, जो भी जिस भाषा में बोलना है वो भी हमको पलट के हाय, हेलो, राम राम, राधे राधे कह देता है। वो अपना चला गया, हम आगे चल दिए। फिर कोई और मिला, उससे राधे राधे भी हुई, हाय हेलो भी हुई, और पूछा भाई कैसे हो, मैं अच्छा हूँ, या बहुत दिनों बाद मिले, हाँ हाँ बिजी, फिर मिलते हैं, हाँ ठीक, इतनी बात हुई, आगे चल दी। कोई और मिला, उससे इतनी हालचाल भी पूछा और कहा बहुत दिन हो गए घर नहीं आए भाई, आना, हाँ हाँ ज़रूर आऊँगा मैं, इतनी बात हुई। और आगे चले, कोई और मिला, उसने कहाँ जा रहे हो भाई, ऐसे काम से जा रहा हूँ, अरे बाद में जाना मेरे साथ, चलो बहुत ज़रूरी काम है, और उसने आपको ज़बरदस्ती अपनी कार में, बाइक में अपने साथ बिठा लो, आप उसके साथ चले भी गए। तो अंतर क्या था? एक से आपने बात नहीं करी, एक से सिर्फ आपने हाय हेलो करी, एक से आपने हालचाल पूछा, एक से आपने घर तक की बात पूछी, और एक के साथ हम चले भी गए। अंतर क्या था? उन सब के साथ हमारे अलग अलग रिलेशन थे। एक के साथ कोई रिलेशन नहीं था तो ना उसने हमारी तरफ देखा ना हमने उसकी तरफ देखा। एक से थोड़ा बेहतर रिलेशन था, हाय हेलो हो गई। एक से थोड़ा और ज़्यादा था तो हालचाल पूछ लिया। एक से इतना ज़्यादा था कि उसका इतना अधिकार था कि हम जहाँ जा रहे थे उस छोड़ करके उसके साथ चल दी। ऐसे ही भगवान के साथ भी अलग अलग साधकों के अलग अलग रिलेशन है। एक का कोई रिलेशन नहीं है, वो मंदिर के बाहर से भी निकल जाएगा, वो देखेगा भी नहीं, अपनी लाइफस्टाइल में बिजी है। और एक ऐसा है कि वो कार से जा रहा है तो कम से कम मंदिर देखा तो उसने वहीं से प्रणाम कर लिया, उतर नहीं सका लेकिन गाड़ी से उसने हाथ जोड़ ली, तो भगवान भी दूर से हाथ हिला देता होगा कि भाई तू आया। कोई एक होता है कि कोई नियम से जा रहा है कि भाई मुझे रोज मंदिर जाना है, तो नियम से गया, उसने से दर्शन किए, जो उसको अपना पूजन आदि करना है उसने किया, अपनी प्रार्थना करके चलाया। कोई लाखों करोड़ों में एक ऐसा होता है जो जाता है और बातें करता है, पूछता है। तो ये क्या डिफरेंस क्या है इन सब में? अपने अपने भाव का, उस भाव को, उस इमोशन को आप रिलेशन कह सकते हैं। तो हमारे भक्ति भाव में 5 तरह के रिलेशन बताए जी। उन्हें भाव कह लीजिए, संबंध कह लीजिए, इमोशंस कह लीजिए, किसी भी भाषा में आप यूज़ कर सकते हैं। 5 भाव क्या है? शांत भाव है, दास्य भाव है, सख्य भाव है, वात्सल्य और माधुर्य भाव है। ये 5 भाव है। ब्रज में शांत भाव को ज़्यादा दिया नहीं, तवज्जो नहीं दी गई। उसका विशेष कारण क्या रहा? बहुत बेसिक संक्षेप में अगर हम कहें तो शांत भाव माने जिसमें एक आदमी ये मानता है कि इस दुनिया को चलाने वाला कोई है जी, भगवान है जी। आप उसको भगवान कहें, ईश्वर कहें, ब्रह्म कहें, गॉड कहें, प्रकृति कहें, नेचर कहें, एनर्जी कहें, कुछ भी कहें, तो मानता है वो मंदिर जाएगा, आस्तिक है, भगवान में यकीन है, वो हाथ जोड़ेगा। इससे ज़्यादा उसका बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है, मानता है कि हाँ कोई है, चला भी जाएगा, अपने नियम से आ गया। तो ब्रज में कहा है कि इसमें रस नहीं है, तो बहुत दूर दूर की बात हो गई कि हम जानते हैं कि कोई भी जादू करने वाला है,
होता होगा जादू, तो बहुत दूर का रिलेशन हो गया। हाँ। अब उसका क्या इंटरेस्ट है, उसने कभी देखा नहीं, जी। कभी गया नहीं, उसकी कोई श्रद्धा नहीं, उसमें कोई विश्वास नहीं, मानता है कि हाँ ठीक है, होता है, कुछ करते हैं कुछ लोग, इतना है जी। उससे थोड़े आगे बढ़े तो दास्य भाव आया, जिसमें साधक मतलब जो भजन करना चाहता है वो अपने आप को भगवान का सेवक मानता है और भगवान को अपना स्वामी ट्रीट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे हनुमान जी सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। हनुमान जी का परिचय ही है कि आप उनसे इंट्रोडक्शन पूछेंगे तो ये नहीं बताएंगे कि मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, वो क्या कहेंगे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, कि मैं तो सेवक हूँ श्री राम जी का, यही मेरा इंट्रोडक्शन है, मेरा अपना इंडिविजुअल कोई इंट्रोडक्शन नहीं है। जी। भक्त भक्ति के किसी भी भाव में जब जुड़ता है तो उसकी विशेषता ये है कि उसका खुद की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। वाह। वो भगवान में या जिस भाव से जुड़ा है उसमें ही डूब जाता है, तब तो भक्त है। क्योंकि किसी भी काम को बेहतर तरीके से तभी किया जा सकता है जब अपने स्वरूप को भुला दिया जाए। आप अच्छा जादू तभी कर सकते हैं जब आप अपने ओरिजिनल जो आपकी आइडेंटिटी उसको हटा दें, जब आप उस समय माने कि मैं यही परफॉर्मर हूँ, मुझे ये शो करना है, तब तो कॉन्फिडेंस आएगा, तब तो वो चीज़ ऑडियंस तक पहुँच पाएगी। उसी प्रकार से अगर भक्त प्ले कर रहा है या सिर्फ अटेम्प्ट कर रहा है या फिर सोच रहा है कि मैं सिर्फ सेवक हूँ, तो दो हो गए, मैं हो गया और मैं यहाँ प्रिटेंड कर रहा हूँ सेवक, तो आर्टिफिशियल हो जाएगा। तो हनुमान जी के पास कोई अपनी पहचान ही नहीं हो, यही कहते हैं कि मैं तो राम जी का सेवक, तो राम पहले है, सेवक बाद में है, और अपना नाम तो आया ही नहीं, राम जी का सेवक हो। तो हनुमान जी ने भक्ति भाव में दास भाव चुना, उससे आगे बढ़े तो सख्य भाव आया, क्योंकि दास भाव की भी एक लिमिटेशन है। सेवक एक लिमिट तक ही आपके पास रह सकता है, लिमिटेड ही चीज़ें कर सकता है। अब उसके आगे बढ़े तो सखा हो गए, मित्र, जैसे बहुत सारे मित्र हुए। वृंदावन में तो मनसुखा है, श्रीधामा है, कितने सारे मित्र हैं। रामावतार में भी सुग्रीव विभीषण आदि भगवान के मित्र कहलाए। तो मित्र को क्या हुआ, एडवांटेज मिल गया कि और पास आ सकता है, साथ में बैठ सकता है, साथ में भोजन कर सकता है। दास नहीं कर सकता, दास और स्वामी दोनों एक साथ नहीं कर सकते। पहले स्वामी पाएंगे तब तो दास पाएगा। वो उतनी डिग्निटी मेंटेन करेगा कि नहीं भाई प्रभु पा रहे मैं कैसे पाऊँ, साथ में नहीं बैठ सकता। वो कहेगा नहीं मैं तो नीचे ही बैठूंगा, मेरे स्वामी मेरे प्रभु ऊपर बैठेंगे। लेकिन जब सखा हो गए, मित्र हो गए, तो एक साथ उठ बैठ सकते हैं, एक साथ खा सकते हैं। तो ये सख्य भाव हो गया। इससे और आगे बढ़े तो ये भी साथ में समझ लें कि दास भाव में भगवान बड़ा हो गया, भक्त छोटा हो गया। सख्य भाव में दोनों बराबर हो गए, भक्त और भगवान दोनों बराबर। मित्रता में कोई छोटा बड़ा थोड़ी ना होता है कि भाई आपका बैंक बैलेंस ज़्यादा है तो आप बड़े हो गए मैं छोटा, नहीं, दोनों बराबर है। तो भक्त भगवान बराबर हो गया। अब तीसरा जब नंबर आया वात्सल्य भाव का, तो इसमें भगवान को अपना पुत्र मान लिया, अपनी संतान के रूप में उसे मान लिया, या फिर खुद को उसकी संतान मान लिया। दोनों कर सकते हैं कि भगवान हमारे पेरेंट हैं, वो हमारे माता पिता, हम उनकी संतान हैं, या फिर वो मेरी संतान है, जिसका जैसा भाव है। तो जब वात्सल्य में उसको अपना संतान बना लिया तो भक्त बड़ा हो गया, भगवान छोटा हो गया। यशोदा मैया बड़ी हो गई, ठाकुर जी अगर मटके फोड़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो मैया पे साटी लेके दौड़ रही है, उखल से बांध दिया, भगवान को बांध दिया, भगवान को डांट रही है। ये सौभाग्य यशोदा को है। तो ये भक्ति की विशेषता है। जो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है, आज वो एक ब्रज की गोपी से डांट खा रहा है। क्यों? क्योंकि भाव प्रधान है, भाव उसका वात्सल्य का है, माँ का है, तो भगवान उस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये तो भाव रहे यहाँ तक। सर्वोपरि भाव जो बताया गया वो है माधुर्य भाव, जिसमें साधक अपना सर्वस्व, अपना प्रियतम, अपना प्रेमी या किसी भी रूप में सर्वस्व रूप में श्याम सुंदर को वर्ण करता है, जिसे गोपी भाव भी कहते हैं। गोपी भाव इसलिए कहलाया है, तो नाम इसका माधुर्य भाव। गोपी भाव क्यों कहलाया? क्योंकि गोपियों ने इसको इतने सुंदर तरीके से अपने अंदर उतारा कि वो उनके नाम से जाना जाने लगा। अच्छा, वाह। ऐसे कितनी जगह हम लोग देश विदेशों में देखते हैं कि है तो वो किसी शहर का पार्ट, लेकिन वहाँ रहने वाले किसी व्यक्ति ने ऐसा कुछ विशेष काम किया कि वो जगह उस व्यक्ति के नाम से जाने लगी। उसी प्रकार से माधुर्य भाव जो है गोपियों के नाम से जाने जाने लगा, तो गोपी भाव कहलाया। तो जिसमें वो प्रेम के रूप से उनको सर्वस्व रूप में अपने आप को स्वीकार करते हैं। अब कोई भी साधक इनमें से किसी भी भाव को जब चुनता है, बट विशेष रूप से गुरु जो होते हैं वो प्रदान करते हैं। जब एक साधक इस साधना पथ को चुनता है कि मुझे भक्ति करनी है, तो वो उसको गुरु आवश्यक है।
जैसे अगर मुझे आज जादू सीखना है जी तो मैं कैसे सीखूं? मुझे कोई ना कोई तो टीचर चाहिए, जी मुझे कोई ना कोई तो बताने वाला चाहिए। तो जब तक कोई ऑथेंटिक बताने वाला नहीं होगा तो मैं भ्रमित होता रहूँगा, कंफ्यूज होता रहूँगा, ना तो मैं पूरी तरह से सीख पाऊँगा, ना उसको कभी जीवन में परफॉर्म कर पाऊँगा। मेरा टाइम ही वेस्ट होगा और एनर्जी वेस्ट होगी। इसलिए ज़रूरी है कि एक सही गुरु का मिलना। तो ऐसी भक्ति में भी वो गुरु के शरणागत होता है। फिर गुरु उसको बताते हैं कि तुम्हारे लिए कौन सा भाव ठीक है। जैसे जादू में भी आपका टीचर आपको बताएगा कि भाई कौन कौन से चीज़ आप कर सकते हैं, ये चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर है, शुरुआत यहाँ से करो। इसमें जब देखेंगे आपका पोटेंशियल देख करके, आपकी क्षमता देख करके, आपकी परफॉर्मेंस देख के, आपका कॉन्फिडेंस या आपकी गेनिंग पावर देख करके फिर वो डिसाइड करते हैं कि नहीं बेटा अब तुम इस योग्य हो, अब तुम इसकी प्रैक्टिस करो, अब तुम ये काम कर सकते हो, तो ये तुम्हारे आगे तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। ऐसे गुरु डिसाइड करके उस शिष्य की योग्यता, पात्रता, उसके भाव को निरख करके उसको बताता है कि तुम्हारे लिए बेटा दास ठीक रहेगा, सख्य ठीक रहेगा, वात्सल या माधुर्य के तुम अधिकारी हो। तो गुरु उसको जब वो भाव देता है और भाव के साथ उसकी प्रैक्टिस बताता है, सेम जैसे चाहे जादू हो चाहे कोई भी फील्ड क्यों ना हो, जैसे टीचर उसको बताता है कि बेटा ये पढ़ाई करनी है, इन चीज़ों को तुम्हें पढ़ना है, इन चीज़ों की प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करनी है, इनकी थ्योरी में तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। जब इसको एक लंबे टाइम तक आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसका रिजल्ट आपको मिल सकेगा। तो वैसे ही जो आपने पूछा है, तो जो वात्सल्य भाव से करते हैं तो वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, तो उसको उसी इंटेंशन, उसी भाव के साथ ही तो उनके साथ एक्ट करेंगे। जब तक वो उस तरह से करेंगे तो भाव डेवलप कैसे होगा? तो ये जो भाव है ये खुद अंदर से आता है, जैसे आपने बोला ये गुरु बताएंगे आपको? बिल्कुल अंदर से ही आता है। देखिए जी, जब आप किसी भी चीज़ को सुनते हैं, देखते हैं या पढ़ते हैं तो जो फर्स्ट रिएक्शन है, फर्स्ट इमोशन है, वो नेचुरली डेवलप होता है। लेकिन कई बार हम उन इमोशंस को सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हमें सही तरीके से उसकी नॉलेज नहीं है। तो कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है कि दास है कि सख है कि वात्सल है कौन सा। तो जब कोई बड़ा हमारा होता है जिसने उसको उस जर्नी को जिया है तो वो जानता है कि ये किस चीज़ से गुजर रहा है और इसलिए वो गुरु हैं, इसलिए तो श्रेष्ठ है कि वो उस चीज़ को देख करके फिर उसको बताते हैं कि बेटा तुम्हारा भाव जो है दास का है, तुम्हारे लिए ये ठीक है, एटलीस्ट इससे शुरू करो, इन चीज़ों का ध्यान रखो तो तुम्हारा बात बन पाएगी। बहुत खूबसूरत। जब आपने ये बात बोली तो मैं रिलेट कर पा रही थी। मैं थोड़े समय पहले तक शायद पहली कैटेगरी में आती थी, शांत स्वभाव, हाथ जोड़े और माना कि कोई है आपसे ऊपर है जो सृष्टि चलाता है, मगर हाँ क्लोज रिलेशनशिप नहीं था। और प्री टॉक में मैं आपको बता रही थी कि ज़िंदगी में कुछ कुछ घटा मेरे साथ जो आपको करीब ले आता है आप ऑलमाइटी से, एनर्जी से। तो अब मैं अपने आप को कैटेगराइज कर पा रही हूँ, मैं सखा भाव में हूँ। तो जब भी अब मैं जाती हूँ मैं पूजा उस हिसाब से नहीं करती जैसे मेरी मम्मी मुझे चाहती हैं कि मैं, मेरा नित नेम नहीं है कि इतने घंटे देने ही हैं। बट हाँ मैं बैठती हूँ और फिर मैं बात करती हूँ। जैसे आप मेरे दोस्त हैं तो आपने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, और मैं अब ऐसे ही बात करती हूँ जैसे वो मेरे दोस्त हैं। तो मम्मी मुझे बोलती भी हैं तू तो बात ऐसे करती है जैसे तेरे दोस्त हो। मैंने कहा हाँ है, वो मेरे दोस्त हैं। तो लिटरली मैं ऐसे ही बात करती हूँ। और ये भी मैंने जाना कि अब ना मेरी प्रेयर या फिर जो मेरी उनके साथ बातचीत है वो ना ये नहीं है कि ये दे दो या ये कर दो या ये ठीक कर दो या ये बुरा कर दो या ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। अब वो है कि अंग संग सा ही रहना। अब जहाँ भी हो बस साथ रहना, जो भी करोगे उसको सहने की शक्ति भी दे देना, क्योंकि अब जीवन जी के इतनी समझ आ गई है कि एक जैसा जीवन तो पूरा टाइम नहीं रहेगा। ऊपर नीचे यही जीवन का रस है और यही जीवन का खेल है, तो होगा ही। तो उन्हें मैं बस अपने साथ मांग लेती हूँ कि आप अपना साथ दे देना मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे दो ही पर्सपेक्टिव आ जाते हैं कि या तो ये मेरे प्रारब्ध हैं, ये मेरे पुराने कर्म हैं और इनका भोग मुझे करना ही है। चाहे अच्छी चीज़ें हो रही हैं वो भी मेरे प्रारब्ध हैं, बुरी चीज़ें हो रही हैं वो भी मेरे प्रारब्ध हैं। तो फिर वहाँ पे एक एक्सेप्टेंस आ जाती है। अब ये बहुत कम लोगों में आती है। और दूसरा तर्क ये बैठता है, दूसरा पर्सपेक्टिव ये बैठता है कि हम ये सोचते हैं कि जो कर रहा है वो भगवान कर रहा है। अब हमने भगवान पे डाल दिया, अपने कर्मों का नहीं, अब हमने भगवान पे डाल दिया। और अगर जब जो कर रहा है वो भगवान कर रहा है तो ये भी समझना लाजमी है कि जो अगर अच्छा हो रहा है तो आपको आशीर्वाद कर रहा है, ब्लेस कर रहा है, और कुछ बुरा हो रहा है तो टेस्ट कर रहा है। और अगर टेस्ट कर रहा है तो
सपोर्ट करने के लिए भी वही खड़ा रहेगा। ये मेरे जीवन की अभी तक की लर्निंग रही है। तो जब मैं स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशंस करती हूँ तो मैं इस माइंडसेट से आती हूँ कि अगर वो कर रहे हैं तो फिर सपोर्ट भी वही करेंगे। तो मैं ऐसे निश्चिंत हो जाती हूँ। पता नहीं ये कैसे आया है, अब मेरी निश्चिंतता या क्या सही वर्ड होगा कि मैं बहुत रिलैक्स्ड मोड में हूँ कि जो हो रहा है उनकी रज़ा से हो रहा है। तो जैसे भी आप बात कर रहे थे कि हम ठाकुर जी से सखा भाव में बात करते हैं जी। या फिर एक्सेप्ट करते हैं, तो हमारे यहाँ सत्संग में इस बात पे बहुत जोर दिया जाता है कि एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ी कला है, ये होना चाहिए। तो पर दो चीज़ें आती, एक है इग्नोरेंस और एक है एक्सेप्टेंस। प्रायः दुनिया में जो लोग हैं इग्नोर ज़्यादा करते हैं। जैसे कुछ हो गया, अच्छा देख लेंगे, कर लेंगे, किसी ने कुछ कह दिया तो हम चीज़ों को इग्नोर करते, फेस नहीं करना चाहते। या कोई बात मेरी आपसे अनबन है या कोई ऐसी बात है तो हम आपको फेस नहीं करना चाहते, बचना चाहते। या कोई लाइफ में कोई स्ट्रगल आ रहा है या कोई टेंशन है, कॉम्प्लिकेशन है, तो उसको फेस नहीं करते, हम उससे भागना चाहते हैं। हम चाहते हैं उसकी बात मत करो। अगर कोई उस बारे में बात भी करना चाहता है, मुझे कोई चोट लगी है या मेरी कोई कमी है, मेरे अंदर कोई बुराई है या मेरा किसी भी चीज़ से झगड़ा है या कुछ है, तो हम चाहते हैं कि उस बारे में बात ना हो, उस व्यक्ति का नाम ना लिया जाए, उस चोट का नाम नहीं लिया जाए, उस कमी का नाम नहीं लिया जाए जी। लेकिन यहाँ कहा गया कि इग्नोर करने से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, वो स्टोर होती रहती है। क्योंकि आपने इग्नोर किया, वो सॉल्व तो हुआ नहीं, वो है अपनी जगह ही, तो क्या होगी, स्टोर होती रहेगी। और स्टोरेज का क्या है कि कैपेसिटी होती है, तो जितनी आपकी स्टोरेज है उतनी तो स्टोर हो गई। जब उससे ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी होंगी तो क्या होगा, एक टाइम आकर फिर वो ब्लास्ट होती है, फिर जरा सी बात पे आदमी चिढ़ जाता है, बुरा मानता है। और जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो एक्सेप्टेंस की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आदमी उससे डील करना चालू कर देता है, उसका सोल्यूशन देखने लगता है कि अब तो एक्सेप्ट कर लिया, अब जो है यही है, अब इसमें मुझे क्या बेस्ट देना है। तो एक्सेप्टेंस नेचुरली ये स्किल को डेवलप करती है। लेकिन साथ में हमें ये बात ध्यान रखना होता है कि भगवान की बड़ी कृपा है आप पे, या इस प्रकार के जितने भी लोग हैं जो भगवान से किसी भी तरह से जुड़े हैं या एक अच्छे फेज में चल रहे हैं जी। लेकिन जब वो अच्छे फेज में चल रहे हैं लेकिन अगर कोई गुरु नहीं है तो कब तक वो अच्छा फेज चलेगा और कब तक हमारा माइंडसेट उस फेज के साथ जुड़ा रहेगा, ये मुश्किल है। क्योंकि कब हमारा माइंड चेंज हो जाए या कौन सी ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसी घटना आए कि हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो सकता है। जैसे पहले चेंज था, आज चेंज हुआ, तो जाहिर सी बात है आगे फिर से चेंज हो सकता है। लेकिन जब कोई बड़ा हमारे साथ होता है, जैसे आज हम जादू कर रहे हैं, हो सकता है आज मुझे लगा कि मुझे तो आ गया, मैं करने लग गई हूँ, मैं से सोलो प्रोग्राम कर रही हूँ। अब मान लीजिए कहीं जाकर के किसी जगह अटक गए, सबसे पहले कॉल पापा को ही जाता है। तो वो तो तब जाएगा जब हम जुड़े हैं। लेकिन जिसके पास नहीं है, जो अपने ही सेल्फ कॉन्फिडेंस पे कि मैं तो अब सब कुछ खुद ही कर ले रहा हूँ, मैं तो अब सेट हो गया, तो वहाँ जाके कौन उसे गाइड करेगा? या वो चीज़ जो सीख रहा या जो उसको एक्सपीरियंस हो रहा है वो उसके ईगो को बढ़ा देगा। और जब ये बात मालूम होती है कि जो भी मैं कर रहा हूँ ये मेरा नहीं है, ये तो मेरे फादर ने मुझे सिखाया, तो फादर जिसने सिखाया वो गुरु ही हैं। एज अ गुरु, एज अ टीचर उन्होंने मुझे सिखाया। तो जब परफॉर्म भी कर रहे होते तो हमें मालूम होता है कि ये मेरा नहीं है, ये मुझे उन्होंने सिखाया है और उस सीख को मैं आगे सामने वाले को दिखा रही हूँ। तो ये इसमें मेरा ईगो बढ़ता नहीं। और ये बात हमेशा याद रहती है कि मेरे पास कोई मेरा गाइड है, मेरा एक टीचर है, मेरा अपना कोई ऐसा है जिससे हम सीख सकते हैं। और मान लीजिए कभी गलती से भटक भी गए तो उसकी नज़र हमारे ऊपर है, तो पकड़ के वापस लाएगा कि ये क्या कर रही है, ये नहीं करना है, देख बेटा ये चीज़ ज़्यादा ठीक है। ऐसे ही भक्ति में गुरु कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है। क्योंकि जब गुरु रहेगा तो उसकी छत्र छाया में ही वो साधक आगे बढ़ सकता है, नहीं तो स्वतंत्र हो जाएगा। वो तो हर कोई को लगने लगेगा कि मैं तो बात कर रहा हूँ और मुझे तो जवाब भी मिल रहा है, भगवान मुझसे ये कह रहा है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही गलत जो भी करेगा वो भगवान के नाम पे करता रहेगा, तो कैसे उसको सही माना जाएगा, ऑथेंटिक कैसे होगा? नेक्स्ट स्टेप ऑफ भक्ति आ जाता है। हाँ, इसलिए ज़रूरी है कि गुरु का होना अनिवार्य है, वो बताए कि बेटा, और नियम फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। भले ही हमारी कितनी अच्छी दोस्ती है, हमारा कितना भी अच्छा भाव भगवान से क्यों ना हो, लेकिन एक जो नियम है उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ऐसे समझिए कि वो नियम जो है ना आपको जोड़े रखता है।
वो जो एक प्रैक्टिस है वो आपको जोड़े रखती है, क्योंकि लाइफ आपको कब अपने साथ इंगेज करके इतना बिजी कर लेगी आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप उस ट्रैक से बाहर चले गए। क्योंकि आप तो ये सोचते रहोगे मेरा तो दोस्त है, मैं तो बात करती हूँ, लेकिन वो बात किए हुए कब हफ्तों के महीनों हो जाएंगे आपको रियलाइज़ ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि लाइफ इज़ वेरी बिजी, कुछ ना कुछ होता जा रहा है। और जो माया है, जो माया दीदी खड़ी, उसका तो काम है ना कि उसको वहाँ जाने से रोकना है, तो आपको इतना चीज़ों में फंसा देगी कि आपको रियलाइज़ ही नहीं हो पाएगा कि आप उस रास्ते से कब भटक चुके हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि गुरु का होना, जिससे वो पूछता रहता है क्यों बेटा माला चल रही है, तुमने आज का ध्यान किया, पाठ ठीक चल रहा है, तुम्हारे नेचर में फलानी बात खराब थी, गुस्सा तुम्हें आता था, तुमने उस पर काम किया। तो आपको भी मालूम है कि भाई कोई पूछने वाला है तो मुझे वो काम करके रखना है कि अगर वो पूछे तो एटलीस्ट भाई मेरे पास जवाब हो उस बात का। इसलिए गुरु ज़रूरी है और नियम भी ज़रूरी है कि भले ही बहुत नियम ना हो, लेकिन एटलीस्ट कुछ नियम जो गुरु के द्वारा दिए गए हैं उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी। जैसे म्यूज़िक में कितने भी बड़े से बड़े पंडित या उस्ताद हुए जो बहुत सुंदर गाते या बजाते या नृत्य करते, वो उसके बाद भी रोज़ रियाज या रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर प्रैक्टिस छोड़ी तो बात नहीं आएगी। बहुत खूबसूरत बात कही। अभी ये पॉडकास्ट मेरी मम्मी देखेंगी ना तो वो ज़रूर बोलेंगी। बट प्रभु जी, गुरु ढूंढते हैं या मिल जाते हैं? देखिए, ये दोनों ही नहीं हो सकते। कहा जाता है कि जब भगवान कृपा करता है तब गुरु मिलते हैं, और जब गुरु कृपा करता है तो भगवान मिलते हैं। तो ये दोनों कैसे हो, तो उसके लिए तरीका ये बताया गया, जो उसका एक छोटा सा नियम बताया गया कि जब मुझे समझ में आए कि मुझे गुरु की आवश्यकता है, पहले मैं क्लियर हूँ कि मुझे क्या करना क्या है, उसको समझने के लिए मुझे गुरु की आवश्यकता है। और फिर जिस गुरु में, जिस संत में मेरी पूर्ण निष्ठा हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो, जिनकी बात मुझे समझ में आती हो, जिनसे मैं अपनी बात कह सकता हूँ, मेरे लिए अप्रोचेबल हो, मैं उनको अप्रोच कर सकता हूँ, उनसे पूछ सकता हूँ, कह सकता हूँ, डिस्कस कर सकता हूँ, ऐसी जगह पे पूर्ण श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास के साथ वहाँ हमें प्रार्थना करनी चाहिए। बाकी अब उन पे और उस ऊपर वाले पे है कि अगर वो स्वीकार करेंगे, उन्हें लगेगा कि हाँ हम उस योग्य हैं, या हम वो डिज़र्व करते हैं, या हम के ऊपर कृपा होनी चाहिए, या जैसा भी जिस वजह से भी वो चाहे, तो वो डिसाइड करते हैं। तो गुरु तो भगवान कृपा से ही मिलेंगे, हम ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि ये कोई प्रोडक्ट थोड़ी है कि हम मार्केट में गए या ऑनलाइन हमने ऑर्डर कर लिया कि ये वाला अच्छा लग रहा है इसको ऑर्डर कर ले। ये जब तक हृदय से वो बात नहीं आएगी तो टिकेगा भी नहीं। और खेद की बात है कि आज ये ज़्यादा होता है। अच्छा। हाँ, और आज नहीं, हमेशा से ही ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रायः लोग क्या होते हैं, लोगों के इन्फ्लुएंस में होते हैं। पता चला कि हमारे 10 मित्र हैं, या हमारे घर फैमिली में 10 लोग किसी एक को बना रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी बना लेता हूँ। या मैंने किसी को सुना, या मैंने क्राउड देखा, या किसी का नाम या फेम देखा, तो मुझे लगा कि भाई 4 लोगों को बताने के लिए, स्टेटस के लिए अच्छे रहेंगे कि भाई फलाने वाले जो है ना वो मेरे गुरु हैं। ऐसा भी होता है। तो क्योंकि उस बेचारे को, उसको भी ज्ञान नहीं है बनाने वाले को कि भाई मेरे को जिनको गुरु बनाना है उसकी मेरे से कनेक्ट कैसे होना, कैसे मेरे को फील करना होगा। इसलिए सत्संग आता है। यहाँ पे जो काम आता है वो है सत्संग। चाहे हम इसको आज पॉडकास्ट कहें, इंटरव्यू कहें, या आधुनिक नाम हो सकते हैं, बट लेकिन जब बात उसकी होती है तो सत्संग ही कहलाता है। तो बेसिकली आज आप और हम जो कर रहे हैं ये सत्संग कर रहे हैं। तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन है बेसिकली सत्संग। तो सत्संग विशेष रूप से क्या देता है? विवेक देता है। बिनु सत्संग विवेक ना हुई। विवेक उस क्षमता का नाम है, उस कॉन्शियसनेस का नाम है जो आपको ये अवेक करती है, ये बताती है कि सही और गलत में फ़र्क क्या है। बिल्कुल सही बात। क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका जो ज्ञान है वो विवेक देता है। और आज के टाइम पे विवेक मूर्छित होता जा रहा है, इसलिए आदमी गलत करता जाता है, उसको रियलाइज़ भी नहीं होता है कि जो मैं कर रहा हूँ ये ठीक नहीं है, या कई बार गलती करने के बाद रियलाइज़ होता है कि ये नहीं करना था। ऐसे प्रायः क्रोध में विवेक मूर्छित हो जाता है। तो इसलिए गुस्सा करने के बाद होश आता है ये काम नहीं करना था, ये नहीं बोलना था, ये सामान नहीं फेंकना था। कितनी बार होता है ना, गुस्से में लोग मोबाइल फेंक देते हैं, और फिर जब शांत होता है फिर बटोरते हैं कि अरे नुकसान हो गया, है ना। तो विवेक जो है वो कहाँ से मिलेगा? वो सत्संग से मिलेगा। इसलिए सत्संग जीवन में बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ये इंटेंशन भी यही है इस कॉन्वर्सेशन की, हर कॉन्वर्सेशन की, कि मुझे नहीं पता
चेंज तो बहुत बड़ा शब्द होगा महाराज, मगर अगर इन कॉन्वर्सेशंस के थ्रू अगर हम 0.1% भी किसी के हृदय परिवर्तन या किसी की सोच में बदलाव ला सकते हैं, और ये हम नहीं कर रहे हैं तो हम ऊपर वाला हमें माध्यम बना रहा है करने का, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो पहली बात तो इंटेंशन ही यही है जो आपने बात बोली। दूसरी बात, आपने बात की क्या चल रहा है। जब भी हम वृंदावन की बात करते हैं या मैं वृंदावन के बारे में किसी से सुनती हूँ तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा सुनती हूँ कि वहाँ बड़ी भीड़ रहने लगी है। तो क्या वो भीड़ प्रदर्शन की है या सच में दर्शन की है? देखिए, हमेशा से रहा है कि तीर्थ हों या कोई भी ऐसी जगह किसी को पता चल जाए कि जहाँ से उसे कुछ मिल सकता है, और ये पता चल जाए कि जो चीज़ मिल सकती है वो फ्री में मिल सकती है। सिर्फ मुझे जाना है, मुझे तो सिर्फ हाथ जोड़ने हैं, प्रार्थना करनी है और मेरी इच्छा या मेरी कामना या मेरी डिज़ायर पूरी हो सकती है, तो वहाँ प्रायः भीड़ होती है। और वो दर्शन कम ही होते हैं, क्योंकि लाखों में कोई एक आध ऐसा होता है जो एक्चुअल में दर्शन के लिए जाता है। हम लोग प्रायः ये बात भी सत्संग में जगह जगह चर्चा करते हैं इस बात पे कि आप कभी भी सर्वे कर लीजिए, मंदिर के बाहर खड़े होइए, जो लोग दर्शन करके निकल रहे हैं उनसे पूछे कि अंदर भगवान ने कौन से रंग की पोशाक पहनी थी। अब आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कितने रेशियो में लोग आपको बता पाएंगे, क्योंकि जो लोग जा रहे हैं वो पहली बात तो जाते ही आंख बंद कर लेते हैं। भगवान भी सोचता होगा भाई देख तो ले, दर्शन करने आया है, मुझे दर्शन देख तो सही। हमने कभी देखा ही नहीं जी भर के कि भगवान के नेत्र कैसे हैं, कैसा मुकुट है, कैसा सुंदर तिलक है, कैसी मुस्कान है, कैसे कानों में कुंडल है, क्या उनका स्वरूप हमने दर्शन तो किए ही नहीं। कहीं आँख बंद के लिए जो मांगना था, जो डिज़ायर थी, जल्दी जल्दी बोला, हाथ जोड़े और फिर एक कॉन्ट्रैक्ट और कर लिया कि देखो भगवान फलाना काम करा देना तो मैं लड्डू चढ़ाऊँगा, फलाना काम चला देना तो इतने रुपए मैं का दान करूँगा, या जो भी उसकी डील थी, या फिर आऊँगा मैं, फिर फैमिली को लेकर के आऊँगा। तो उसने भगवान के साथ ये व्यापार वाला संबंध किया। इसको हमारे यहाँ भक्ति नहीं कहेंगे, ये सकाम भाव कहला, जिसमें हम भगवान से लेन देन की बात कर रहे हैं, और लेन देन व्यापार में होता है, ट्रांजैक्शनल, हाँ, भाव में नहीं होता। तो यहाँ एक हंसी की बात आती है कि एक बार एक आदमी मंदिर गया और भगवान से उसने कहा भगवान मुझे 100 रुपये दिला दो। हाँ मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, 50 में आपको दे दूंगा 50 में मेरा काम हो जाएगा, तो आप 100 दिला दीजिए, तो 50 आपके 50 मेरे। ऐसा प्रार्थना करके मंदिर से बाहर उतर रहा था सीढ़ी पे, तो उसको 50 का नोट मिला। तो उठा करके भगवान को देख के कहता क्यों भगवान, भरोसा नहीं था, अपने हिस्से के पहले ही काट लिए तो कहने का मतलब यह है कि ये ज़्यादा है कि हम लोग कामना की वजह से ज़्यादा जाते हैं, इसलिए भीड़ की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है। और वृंदावन में नहीं, कहीं भी जहाँ जहाँ ये मालूम चल जाए कि ये चीज़ मेरे फ़ायदे की, मेरी डिज़ायर को पूरी करने वाली है, तो ज़्यादा पहुँचती है। लेकिन उसमें भी हमारे संतों का कोई बात नहीं, एटलीस्ट आ तो रहे हो, नकली में सही, झूठ में सही, कामना से सही, लेकिन आ तो उसके पास रहे हो। ना जाने किस दिन उसकी दृष्टि तुम पे पड़ जाए, या कोई संत महापुरुष चलता हुआ वृंदावन की गली में टकरा जाए और किसका आशीर्वाद आपको मिल जाए और कब आपकी लाइफ चेंज हो जाए। तो इसलिए एटलीस्ट खराब जगह जाने से तो अच्छा है ना कि ठीक जगह जा रहा है। ठीक है, उसका भी भाव नहीं है, उसको मालूम नहीं है बेचारे को, एटलीस्ट आना तो उसका चालू हुआ, कभी ना कभी कृपा भी उसके ऊपर हो जाए। आपने बिल्कुल सही बात कहा कि हर तीर्थ स्थल की यही कहानी है, हार्श रियलिटी है जो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, जिससे हम मुंह नहीं फेर सकते। वो ये कि भगवान को इच्छा पूर्ति की मशीन समझ रखा है कि 2 नारियल चढ़ाओ और फिर सिद्धि विनायक जाओ या जगन्नाथ जाओ या वृंदावन जाओ और वहाँ जाके इच्छा पूर्ति हो जाती है। ये इंटेंशन मुझे थोड़ी थोड़ी अजीब लगती है, बट आपने सही बोला कि जा तो सही जगह रहा है। मैं इस बात को समझती हूँ कि किसी भी तीर्थ स्थल की बहुत हाई वाइब्रेशन है, जहाँ ये बात तो मैं समझती हूँ कि अगर हम घर पे हैं और मंदिर में हैं, तो जहाँ उस भगवान का हर वक्त 24 घंटे सिमरन हो रहा है, उस जगह की वाइब्रेशन ही अलग है। और तभी एक कोट आता है कि व्हेन गॉड इज़ एवरीवेयर देन व्हाई डू वी नीड सो मेनी टेम्पल्स। जब भगवान हर जगह है तो हमें इतने सारे मंदिरों और पूजा घरों की ज़रूरत क्यों है। तो फिर किसी महापुरुष ने जवाब दिया कि एयर इज़ एवरीवेयर बट वी स्टिल नीड अ फ़ैन टू फील इट। हवा तो हर जगह है, मगर फिर भी आपको उसको फील करने के लिए पंखा चलाना ही पड़ता है। तो इस बात की अहमियत को तो मैं समझती हूँ कि जब हम किसी
बड़े तीर्थ स्थल की बात कर रहे हैं तो उसकी वाइब्रेशन अलग है, वहाँ पे जाके आप कनेक्ट कर पाते हो, रोज़ उनका नाम लिया जा रहा है तो वहाँ पे अलग वाइब्रेशंस है। मगर उस वाइब्रेशन को कट ऑफ कर देते हैं हम खुद ही, जब हम इस मोह माया में फंस जाते हैं, रील बना रहे हैं और प्रसाद चढ़ा रहे हैं और उस भीड़ में खो जाते हैं। वो आपस में वो जो कनेक्ट है, वो जो वार्तालाप है, जो वहाँ पे जाकर होगा, हमें जो अनुभूति उनकी उस वाइब्रेशन की होगी, वो नहीं कर पाते। उसका दीदी कारण सबसे बड़ा एक ये है जी, अगर आप गौर करें जी, ऐसा हो क्यों रहा है, जी, या किसी भी प्रकार की बुराई, गंदगी या कमी, इसका बेसिक कारण क्या है? उसका बेसिक कारण ये है अज्ञान। बहुत एक सिंपल लाइन में कहें तो दुख का कारण क्या है? अज्ञान। क्योंकि हमें उसकी जानकारी नहीं है। जब जिस चीज़ की जानकारी हमें नहीं होती है तो जाहिर सी बात है उसका दुरुपयोग होता है, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं उसको यूज़ कैसे करना है जी, उसको सही तरीके से उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन किस वे में किया जा सकता है। तो जो मालूम ही नहीं है जी, तो मैं अपने तरीके से उसका इस्तेमाल करूँगा, या जो मैंने सुना देखा होगा आसपास में उसको फॉलो करूँगा। इसलिए यहाँ पे एक रिसर्च आती है। अगर आप पीछे मुड़ के हम देखें तो आप पाएंगे इतिहास में जितने भी राजा महाराजा हुए, पहले के समय तो राजाओं का कल्चर था, राजा महाराजा है, तो चाहे रामायण काल से आप आज तक में देखें तो आप पाएंगे कि हर कहीं बड़े से बड़े राजाओं के यहाँ भी गुरु हुआ करते थे, कुल गुरु कहलाते थे, राजगुरु कहलाते थे। कि राजा भी जब अटकता था किसी निर्णय को लेने में तो वो गुरु की तरफ देखता था कि धर्म क्या कहता है, हमारी संस्कृति क्या कहती है कि यहाँ न्याय कैसे करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे से कोई अपराध हो, कोई गलती हो। तो सदा संतों का संग होता था, गुरुजनों का सानिध्य होता था, तो उन्हें सत्संग मिलता था, तो उन्हें सही और गलत का वो विवेक प्राप्त होता था, अपने धर्म, अपने इतिहास, अपनी संस्कृति की जानकारी पहुंचती थी। तो उनका जो IQ है, उनका विजन है, वो सब और साफ, क्लियर और बेहतर हो पाता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारे जीवन से संतों की दूरी होती गई, तो हुआ क्या, वो सत्संग मिलना बंद हो गया। जो सही सत्संग, जो ऑथेंटिक चीज़ हमको अपने गुरु चरणों में बैठ के सीखनी, समझनी या जाननी थी, पहले आधार होता था किसी भी ज्ञान का ग्रंथ और संत। आज हमारे नॉलेज का जो आधार है वो है सोशल मीडिया। आज आपने या किसी अन्य व्यक्ति ने कोई पोस्ट किया और वो शेयर कर दिया, तो हजारों लाखों लोग उस पोस्ट को पढ़ करके उसमें से बहुत एक % ऐसा होगा जो उसको मानेगा भी। अगर 10 लाख लोगों तक आपने गलत संदेश भी भेजा तो 10 लाख में हो सकता सब ना माने, लेकिन कुछ तो एक रेशियो के लोग होंगे ना जो उसको यकीन कर लेंगे कि भाई आया है तो ऐसा ही होगा, भाई किसी ने भेजा है तो गलत नहीं होगा। तो उतने लोगों को ने तो मान लिया ना, और उन मानने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए वो बेचारे जानते ही नहीं, उन्हें मालूम ही नहीं कि वृंदावन जाके क्या करना है। इसके लिए एक और चीज़ आती है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको जानकर अच्छा लगेगा कि 3 कैटेगरी के लोग हैं। अच्छा जी, एक कहलाते हैं ज्ञानी। ज्ञानी मतलब जो समझदार हैं, उनको श्रेष्ठ माना गया। तीसरे नंबर पे आता है जो एकदम सीधा है, भोंदू है, उसको भी श्रेष्ठ माना गया। क्यों? क्योंकि जो ज्ञानी समझदार व्यक्ति है उसको आप जो कहोगे वो मान लेगा। समझदार उससे कहा देखो यहाँ बैठना, हिलना डुलना नहीं, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। वो समझदार व्यक्ति आपने समझा, वो बेचारा यहीं रहेगा। और जो भोंदू है, सीधा है, उससे कहते देखो हिलना नहीं, मैं भी आ रहा हूँ, तो वो भी नहीं हिलेगा डुलेगा, क्योंकि बहुत सीधा है। वो कहेगा पता नहीं हिल दिया तो क्या गड़बड़ हो जाएगी, तो वो भी वहीं रहेगा। सबसे खतरनाक प्रजाति जो है इस यूनिवर्स में वो इन दोनों के बीच वाली है। ना तो ज्ञानी हो पाया है और ना ही सीधा रह पाया है। कौन सी? जो आधा अधूरा जानने वाला है, जो ना पूरा ज्ञानी है और ना ही पूरा सीधा है, जो थोड़ा जानता है और थोड़ा नहीं जानता, तो वो अपनी बुद्धि लगा करके उस बात का सत्यानाश कर देता है। और हम लोग भी उसी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ना तो हम पूरा जान पाए और ना ही बिल्कुल नहीं जानते। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही सीधे, तो ना तो सीधे रह पाए और ना ही ज्ञानी बन पाए, तो बीच के रह गए। इसलिए हम चीज़ों का अर्थ का अनर्थ ज़्यादा कर देते हैं। इसलिए ज़रूरी है सत्संग, इसलिए ज़रूरी है कि हम सही जगह सही सोर्स से उसको सीखें, ऑथेंटिक सोर्स से उस चीज़ों को सीखें। इसलिए ज़रूरी है, जैसे भगवान कृष्ण के बारे में या भगवान राम के बारे में जानने के लिए जैसे श्री रामचरितमानस है, तो कोई भी व्यक्ति अगर श्री राम के बारे में जानना चाहे तो उसने कभी नहीं नाम सुना हो, मान लो,
तो एक ग्रंथ है श्री रामचरितमानस, वहाँ जान के वो भगवान राम के बारे में सीख सकता है, जान सकता है कौन थे राम, क्यों आए, जी रीज़न क्या था उनके आने का, या तो आए तो कहाँ पैदा हुए, कौन उनके माता पिता हैं, कौन भाई हैं, क्या उन्होंने किया, उनकी लाइफ की आइडियोलॉजी क्या थी, सारी उनकी हिस्ट्री जो है वो आपको एक जगह रामचरितमानस में मिल जाती। अब बात आती है भगवान कृष्ण की। भगवान कृष्ण के बारे में कहाँ जाने, कहाँ सीखें, कहाँ समझें, तो बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन वो बहुत अलग अलग भागों में है। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण है, गर्ग संहिता है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, मीराबाई जी के पदों में है, ठीक है, सूरदास जी के पदों में है, बहुत सारे भक्तों ने जो पद भजन लिखे उनमें है। तो हमारे गुरुदेव भगवान ने लगभग आज से 60 वर्ष पहले हिंदी कैलेंडर संवत 2021 में श्री बांके बिहारी जी से प्रार्थना करके कि जैसे राम भक्तों के लिए रामचरितमानस है, जैसे कृष्ण भक्तों के लिए आप कोई ग्रंथ क्यों नहीं प्रकट करते। तो बिहारी जी ने उनसे कहा तो तुम क्यों नहीं लिखते हो। तब उन्होंने कहा मेरे बस की बात नहीं, मैं कैसे लिखूंगा। तो नहीं, तुम लिखो। तो वहाँ से वो बरसाने गए, राधा रानी से प्रार्थना की कि ऐसी ऐसी आज्ञा हुई है, मेरे बस की बात नहीं है कि मैं लिख सकूं, आप लिखवाएं। उनसे प्रार्थना करके वो नीचे उतरे। बरसाना जो है पहाड़ पे मंदिर है, वहाँ से दर्शन करके नीचे उतरे तो किसी के घर के बाहर नेम प्लेट लिखी थी राधा धाम। कोई जान पहचान नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ नाम देख करके गुरुजी वहाँ गए। उन लोगों ने स्वागत किया। वहाँ एक बच्ची खेल रही थी छोटी सी, उससे पूछा नाम क्या है, तो उसने कहा राधा, और उसके हाथ में एक कलम था, एक पेन था। उन्होंने पूछा आप कैसे आना हुआ, क्या सेवा करें। बोले एक कलम लेने आया हूँ, ये पेन लेने आया हूँ, और इस पेन से श्री कृष्ण चरितमानस लिखूंगा। उस बच्ची ने पहले तो बहुत मना किया, लेकिन बाद में उसने वो कलम दिया, और 1 साल में बिना गुरुजी बताते कि वो पेन की विशेषता ऐसी कुछ रही कि ना तो कहीं रुका, नहीं को कहीं वो अटका, ना कहीं उसको रिफिल करना पड़ा, ना छिड़कना पड़ा, पूरा। और आकार में, साइज की अगर बात करें तो रामचरितमानस से दुगना बड़ा ग्रंथ है। रामचरितमानस का जब अखंड पाठ होता है तो 24 घंटे लगते हैं। रामचरितमानस की जगह जगह अखंड पाठ होते हैं तो 24 घंटे लगते हैं, लेकिन जब कृष्ण चरितमानस का अखंड पाठ होता है तो लगभग 50 से 55 घंटे लगते हैं। सेम ऐसी दोहा चौपाइयों में 7 कांडों में ब्रज भाषा में, हिंदी भाषा में उसका अर्थ लिखा हुआ है, उपलब्ध है। तो जब गुरुजी ने लिखा तो उसे आकार में दुगना बड़ा। रामचरितमानस जब लिखा गया तो उसको लगभग 2 वर्ष लगे थे कंप्लीट होने में। और गुरुजी बताते कि राधा रानी प्रेरणा देती जाती हैं, और वो ऐसा लग रहा था कि वो बोलती जा रही, मैं लिखता जा रहा हूँ। तो उन्होंने एक जगह कृष्णचरितमानस में लिखा कि मैं रचयिता नहीं हूँ, लेखक बनी कृतकृत्य में, किंतु रचयिता ना है। मैं तो लेखक हूँ, मैं तो लिखने का काम किया है, रचना नहीं की है, रचयिता तो वो है। तो जब वो लिख गया तो गुरुजी एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं कि उस पेन की विशेषता, इतना बड़ा ग्रंथ, इतना विशाल ग्रंथ 1 साल में लिख गया, कहीं अटका नहीं, रिफिलिंग नहीं हुई, शाही नहीं भरनी पड़ी, कुछ नहीं। लेकिन आखिरी में जब पूरा हो गया तो मैंने सोचा कि मैं साइन कर दूँ और डेट डाल दूं आज की। तो 4 अक्षर लिखने थे गुरुजी को, प्रियदर्शी। बोलो पेन नहीं चला, मानो कलम ये कह रहा हो कि लिखाया तो राधा रानी ने, तुम अपना नाम कैसे डाल रहे हो। तो कलम नहीं चला। तो एक कलम से इतना बड़ा ग्रंथ लिखा गया, और वो आज भी कलम गुरुजी के घर पे है। और जब होली दिवाली आदि जब कुछ होते हैं तो उसका पूजन होता है, उसके दर्शन होते हैं। वो ग्रंथ आज 60 वर्ष हो गए हैं। उसी के माध्यम से हम लोग विश्व भर में श्री कृष्ण कथा विशेष रूप से कहते हैं कि कृष्ण चरितमानस के माध्यम से, श्री कृष्ण चरितमानस रसायन महाकाव्य, जिसके माध्यम से ये सब बताया जाता है कि कृष्ण है कौन, क्यों आए। क्योंकि एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है कि दुनिया में कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता। अगर कुछ हो रहा है तो उसके पीछे कारण है। आप और हम लोग बात कर रहे हैं तो कारण है, बिना कारण के कुछ हो ही नहीं सकता, सिद्धांत है। तो अगर भगवान आ रहा है, भाई भगवान किसी मोहल्ले का आदमी तो है नहीं, किसी सोसाइटी का प्रेसिडेंट तो है नहीं। भगवान कौन, जो भाई अनंत ब्रह्मांडों का, जो मल्टीवर्स का भी स्वामी है, जिसने पूरी दुनिया बनाई है, वो एक छोटे से प्लेनेट में आ रहा है। भाई क्यों आ रहा है, क्या ज़रूरत है उसको आने की आपके हमारे बीच में। भाई चलो मानते कि एक ही प्लेनेट होता, भगवान आ गया। ऐसे ऐसे अनंत प्लेनेट्स हैं, अनंत गैलेक्सीज हैं, मल्टीवर्स हैं। एक यूनिवर्स नहीं, मल्टीवर्स है। तो इतने सारे मल्टीवर्स में से एक छोटा सा अर्थ, एक छोटी सी पृथ्वी, उसमें से एक छोटा सा देश हो, उसमें प्रदेश, उसमें से एक गाँव, उसमें आकर के वो भगवान आए। तो भाई कारण क्या है उसके आने का,
कुछ तो रीज़न रहेगा। तो मानस में बताया गया, कृष्णचरितमानस में क्यों आए, क्या रीज़न थे, वृंदावन में क्यों आए, कहीं और आ जाते, दिल्ली आ जाते, भाई कितना दूर है, किसी और जगह आ जाते, या अमेरिका में क्यों नहीं आए, इंडिया में ही क्यों आना हुआ, वृंदावन में ही क्यों आना हुआ, है ना। तो ये सारे कारण क्या है, यमुना जी कौन है, यमुना जी का क्या स्वरूप है, वृंदावन का क्या स्वरूप, ब्रज क्षेत्र का क्या स्वरूप है, वृंदावन में होने वाली सारी लीलाओं का क्या स्वरूप है, या भगवान क्या संदेश या क्या विजन के साथ है, क्या बताना चाह रहे हैं। क्योंकि जब भी भगवान आते हैं तो बहुत सारे मोटिव होते हैं। जैसे अगर एक एक मोटिव आपसे कहा जाए सिंपल भाषा में, तो राम क्यों आए, तो प्राय लोगों को लगता है कि राम रावण को मारने आए। आप आम आदमी से पूछोगे, कहेगा रावण को मारने आए। तो हमारे यहाँ रसिकों ने कहा कि बात जमती नहीं थोड़ी। इतना बड़ा भगवान, जैसे अभी हम बात करें मल्टीवर्स का मालिक, अब एक जरा से रावण को मारने के लिए पहले पैदा हुए, फिर सारे शस्त्र सीखे, फिर शादी करे, फिर रावण अपहरण करके लेके जाए, फिर लंका तक पुल बनाए, वहाँ पहुँचे, फिर लड़े, फिर मारे। इतनी लंबी जरूरत क्या है, उस रावण को मारने के लिए तो हनुमान जी काफ़ी है, उनके सेवक ही काफ़ी हैं, तो फिर क्यों आए। तो संतों ने और इस पर रिसर्च करके एक चीज़ को प्रकट किया कि भगवान राम ये बताने आए कि संसार में एक साधारण मनुष्य को, आपको हमको रहना कैसे है। आप रामायण उठाइए और देखिए एक पुत्र का क्या कर्तव्य रामायण सिखाती है। कि पिता कह रहा है, पिता ने तो कहा भी नहीं, माँ कह रही है, पूछ रहे कि क्या बात है, पिता दुखी क्यों है। बोले इतनी सी बात है, 2 वरदान थे, मैंने मांग ली कि भरत को राजगद्दी और तेरे को 14 वर्ष का वनवास, इतनी सी बात है। तो राम जी ने, ये तो बहुत बढ़िया बात है, इससे अच्छा क्या होगा, तो बहुत अच्छा किया पिताजी, मैं वन में रहूँगा। मतलब कितना भी अच्छा बच्चा क्यों ना हो, पलट के ये तो पूछेगा कि मुझे आप घर से निकालो, रीज़न क्या है, मैं तैयार हूँ जाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी गलती तो बताओ। नहीं, बड़ी खुशी से चले गए। भाई भाई का क्या संबंध है, रामायण सिखाती है कि वनवास तो राम को हुआ, लक्ष्मण को थोड़ी ना हुआ। लक्ष्मण क्या कह रहे, नहीं भैया मैं भी साथ में जाऊंगा। कह रहे नहीं, कह भाई मेरे को वनवास हुआ, तू पिता के साथ रह। बोले जहाँ आप वहाँ मैं। अच्छा एक काम कर, अपनी माँ से आज्ञा तो ले ले, जंगल में जा रहे हैं, कोई 2-4 घंटे के टूर पे नहीं जा रहे हैं अपन, जंगल सफारी पे नहीं जा रहे, 14 साल की बात है, अपनी माँ से पूछ तो ले। वो लक्ष्मण जिनका कैरेक्टर सुनते आदमी को पता है कितने अग्रेसिव है, कहीं डरने वाले नहीं, कहीं बात में दबने वाले नहीं, जिसको चाहे जब चाहे जो बोल दे। आज वो लक्ष्मण जो है वो डरते हुए अपनी माँ के पास जा रहे हैं। और डर किस बात का है, डर इस बात का है कि कहीं माँ जाने से मना ना कर दे। अगर कोई दूसरी माँ हो संसारी सोची तो कह देगी तेरे को जरूरत है, घर पे बैठ, बड़ा है 14 साल भैया के साथ जाने वाला, कोई जरूरत नहीं है यहाँ रे। अच्छा हुआ माँ ने एक भाई को तो भगा दिया, तेरे हिस्सा बढ़ गया। जो 4 पार्ट में डिवाइड होता, एक तो भाई जा ही रहा है तो 3 में डिवाइड होगा, तो चुपचाप यहाँ रहे, कहीं जाने की जरूरत नहीं, ये भी कह सकती है। तो आज लक्ष्मण को डर लग रहा है अपनी माँ से आज्ञा मांगने में कि माँ रोक ना दे, डरते हुए गए, माँ से आज्ञा ली। अब भारतवर्ष की माँ कैसी है ये रामायण सिखाती है कि माँ का जवाब क्या है कि बेटा तू यहाँ आया क्यों पूछने, तेरे बड़े भाई भाभी तो माता पिता के ही समान हैं, तू सेवा करने जा रहा है तो ध्यान ये रखना, सो मत जाना। सेवा करने जा रहा है, सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे कठिन धर्म है सेवा का। सेवा का प्रॉमिस करना है, सेवा का ऑफर करना तो बहुत सरल है कि भाई हम आपकी सेवा कर लेंगे, लेकिन सेवा में तैयार रहना उस पेशेंस के साथ, उस नियत के साथ बड़ा मुश्किल है। लक्ष्मण जी से कहा, वो दिन है कि पूरे 14 वर्ष हो गए लक्ष्मण जी 1 सेकंड को सोए ही नहीं। और मेघनाद जो रावण का बेटा है, उसने वरदान ले रखा है कि जो 12 वर्ष तक सोया नहीं होगा वो मुझे मारेगा। अब आप सोचो, आप लड़ने किसी से जा रहे हैं और आपको पता चले कि इसको मारने के लिए तो पहले 12 साल जगना पड़ेगा, तो आप पहले युद्ध छोड़ के वापस आओ, 12 साल तक जगो, फिर लड़ने आओ, और बीच में 1 आध दिन सो गए तो फिर 12 साल, तो कौन उसको मारेगा। तो यहाँ जो सेवा का भाव था राम जी के प्रति, वो उनके लिए वरदान हो गया लक्ष्मण के लिए। इसलिए लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया, क्योंकि वो उनके लिए नेचुरली हो गया ना, सेवा के लिए कहाँ 12 साल जग करके आते, उतने तो जग ही रहे थे लक्ष्मण जी। पत्नी का क्या कर्तव्य है कि सीता कह रही है कि मैं भी चलूंगी। आज की पत्नी होती तो कहती कि भाई तुम चले जाओ, मेरे को डाइवोर्स दो, मुझे हिस्सा दो, मैं जा रही हूँ। या बहुत थोड़ी अच्छी हुई होती तो कहती ठीक है मैं मायके जा रही हूँ, लौट करके मिस कॉल दे देना, मैं देखूंगी 14 साल तक कौन रहेगा,
है ना। लेकिन वो सीता कह रही नहीं, मैं भी आपके साथ जाऊंगी, और उनके साथ गई, अपना धर्म निभाए। मित्र का मित्र के साथ क्या संबंध, यहाँ तक कि जीवन में कोई शत्रु हो जाए, रावण जैसा जो पत्नी का हरण करके गया है, उसको भी एंड तक राम जी यही कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अभी भी तू स्वीकार कर ले, सीता मुझे वापस कर दे, युद्ध की कोई जरूरत नहीं। पुल बना लिया लंका पे, पुल बना करके सेना इकट्ठी करके लंका पहुंच गए, और पहुंचने के बाद भी दूत भेज रहे हैं कि भाई अभी भी कर दे, कोई दूसरा हो तो इसी बात पे लड़ ले, अब तो इतनी मेहनत करके आ गया, अब तो मैं लड़के ही जाऊंगा। नहीं, तब भी जो रिलैक्स रहे, काम रहे, उसके बाद भी उसके चेहरे पे मुस्कुराहट हो, उसके बाद भी इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन जिसके चेहरे पे ना दिखाई दे, वो श्री राम है, जो दिखाते हैं कि जीवन में स्ट्रगल आएंगे। वो स्ट्रगल तब तक है जब तक आप उसको स्ट्रगल की नज़र से देख रहे हैं। अदरवाइज वो एक सिचुएशन है, कौन सी सिचुएशन आपके पास आती है ये आप चूज़ नहीं कर सकते, लेकिन उस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करेंगे ये आप चूज़ कर सकते हैं। आप मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन आपके व्यवहार में मेरा क्या रिएक्शन होगा ये पूरी तरह से मेरे हाथ में है। तो ये रामचरितमानस सिखाता है। भगवान कृष्ण आए तो ये क्या बताने आए? बिल्कुल, कृष्ण मानस क्या सिखाता है? तो कृष्ण चरितमानस ये बताता है कि कृष्ण ये बताने आए कि भगवान से प्रेम कैसे करना है, प्रेम का स्वरूप क्या है। आज हमने प्रेम के स्तर को बहुत नीचे गिरा दिया। आज हमने प्रेम को इस स्तर पे लिया है कि हर चीज़ पे बोल देते हैं, आई लव योर शूज़, आई लव योर डॉग, आई लव दिस, आई लव दैट। जरा सी बात पे उसके स्तर को इतना कम कर दिया कि हम लोग हंसी में ऐसा कहते हैं कि देखिए ना, कि आदमी किसी के घर जाता है, मान लीजिए किसी के यहाँ कोई कुत्ता है, तो अपन क्या कहते हैं, आई लव योर डॉग एंड आई लव यू, मीन्स तुम में और तुम्हारे कुत्ते में कोई अंतर नहीं। आई लव योर शू एंड आई लव यू, तो उस जूते में और आप में क्या अंतर रह गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्रेम की परिभाषा हमें मालूम नहीं है, जो हम देख रहे हैं वो है स्वार्थ। प्रेम की परिभाषा क्या है? तत्सुख सुखित्व भाव। अपने प्रेमास्पद जिससे हम प्रेम करते हैं उसके सुख में सुखी रहना प्रेम है। और आज व्यक्ति चाहता है कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा सामने वाला करे तो मैं सुखी, तो प्रेम है। अगर वो मेरे मन का नहीं कर रहा तो तू अपना रहे, मैं अपना लग रहा हूँ। तो प्रेम का स्वरूप बदल गया। और प्रेम जो हो सकता है वो भगवान से ही हो सकता है, कि भगवान से ही हो सकता है। तो वो प्रेम का स्वरूप क्या है, वो डिवाइन प्रेम है क्या, वो जर्नी क्या है? तो वो कृष्ण चरितमानस में गोपियों ने, महारानी राधा रानी ने वो प्रेम का उपदेश नहीं दिया, करके बताया। ये होता है कि भगवान कृष्ण छोड़ करके जा रहे हैं, गोपियाँ रास्ता रोक रही हैं और राधा रानी कह रही हैं कि जाने दो। अगर हमारे प्यारे को मथुरा जाने में सुख मिलता है तो उन्हें जाने दो, क्योंकि हमारा सुख उनके सुख में है। नारद जी आके कह रहे हैं कि भूल जाओ जिसकी तुम दीवानी होके रो रही हो, वो मथुरा जाके कुब्जा से प्रेम कर रहा है, क्यों उसके लिए याद कर रही हो? तो गोपियों ने कहा तो क्या हुआ, भली बनी जोड़ी अली येहू त्रिभंगी लाल। जोड़ी तो बड़ी अच्छी है, कुब्जा जो है उसके कुबड़ निकला हुआ पीठ में तो टेढ़ी चलती है, तो बोली ये टेढ़ी और ये भी टेढ़े तो जोड़ी तो बहुत अच्छी। द्वारका चले गए, 16,108 विवाह हो गए। नारद जी कह रहे अब तो भूल जाओ, उनके विवाह हो गए भाई, और एक दो नहीं 16,108 कर लिए, अब तुम क्या याद करती हो? तो गोपियों ने क्या सुंदर बात कही, उन्होंने कहा देखिए हम उनसे प्रेम करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो भी हमसे प्रेम करें। वाह। हमने उनसे प्रेम किया, वो स्वतंत्र हैं, वो विवाह करें ना करें, वो हमसे प्रेम करें हमसे ना करें, हमसे बात करें ना करें, इन हर चीज़ में वो स्वतंत्र हैं। हम जब भक्ति करते तो हम शर्त लगा देते हैं कि मैं माला कर रहा हूँ, मैं पाठ कर रहा हूँ, मैं दिए जला रहा हूँ या मैं दान कर रहा हूँ तो बदले में ये हो। और जो रियल भक्त है वो मांगता ही नहीं, वो भगवान से ये भी नहीं मांगता कि तुम दर्शन दो, कहते तेरी मौज है, तुझे देना है तू दे, तुझे नहीं देना है ना दे, मैं तो तेरे नाम का रस ले रहा हूँ। एक संत वृंदावन में गए, उन्होंने राधे राधे कहा, राधे जैसे भी आपकी हमारी बात हुई, राधे 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 कह रहे थे, तभी प्रिया जी चली आई। राधा रानी आ गई, बोले बाबा तेने मुझे याद कियो? तो बोले अरे प्रिया जी आप? बोले हाँ, तूने राधे राधे कहा तो मैं आ गई, तो वृंदावन में आया, तो हमारा अतिथि है तो मैं तो देखने आई हूँ। अरे बोले ना ना प्रिया जी आप जाओ, प्यारे श्याम सुंदर को आपका विरह होगा तो आप उनके पास जाओ। अच्छा चले गए। थोड़े अगले दिन बाबा ने कृष्ण कृष्ण कहा तो श्याम सुंदर चले।
अरे बोले कन्हैया तुम, बोले हाँ तैने तो बुलायो कृष्ण कृष्ण कह के। अरे बोले ना आप प्रिया जी के पास जाओ, आप प्रिया जी को आपका विरह होगा। तो बोले फिर तू क्या चाहे? बोले मैं तो ये चाहूँ कि आप राधा कृष्ण सदा साथ में रह करके प्रेम रस को पियो और हम आपकी लीलाओं को गाएं, आपके नाम रस का पान करें। तो भक्त तो उनसे वो भी नहीं मांगता, क्योंकि प्रेमी मांग ही नहीं सकता। क्योंकि देखिए, मांगने के लिए दो लोगों की आवश्यकता है। दो लोग होंगे तो एक दूसरे से कुछ चाहेंगे, और जब प्रेम होता है तो दो रहते ही नहीं, एक रह जाता है। जब एक ही है तो किसी दूसरे से मांगेगा, मांगने के लिए तो कोई दूसरा हो ना। तो ये कृष्णचरितमानस बताता है। आपने बहुत बारीकी से एक बहुत ही बड़ी बात कह दी महाराज श्री। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं। पहले बात तो प्रेम की करते हैं, तो आपने बहुत सही बात कही कि शायद आज के जीवन में हम सिर्फ प्रेम भगवान से ही कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन रिलेशनशिप्स में तो हम रिलेशनशिप्स को ट्रांजैक्शनल देखते हैं, चाहे वो लेन देन देखते हैं, वो हमेशा गिव एंड टेक देखते हैं। और वो प्रैक्टिकल भी है कि अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ हो, आप उसके लिए कुछ करते हो, तो आप उससे सर्टेनली एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपके लिए कुछ करे, चाहे वो आप माँ बाप के रूप में हो। वैसे तो सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव अभी तक माँ का देखा जाता है। माता पिता आपके लिए करते रहते हैं और आजीवन आपको माफ़ भी करते हैं और आपको प्रोवाइड भी करते हैं, मगर वो भी एक सॉर्ट ऑफ ट्रांजैक्शनल है। एक अगर आपको वो लिए प्रोवाइड करते हैं तो फिर वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप भी उनके लिए करो। तो हर रिश्ता ट्रांजैक्शनल ज़रूर बनता है, गिव एंड टेक बनता है। तो फिर वहाँ रियल जो प्रेम का मतलब है वो वहाँ थोड़ा छूट जाता है संसारिक जीवन में। ये एक गुड टेक अवे है कि हाँ, असली प्रेम तो शायद आप परमात्मा से ही करते हो और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। और दूसरी बात जब आपने कही कि कृष्ण जी प्रेम करना सिखा रहे हैं, तो ऐसा भी कहा जाता है कि जो राम जी थे वो मर्यादा में रहना सिखाते थे, मगर कृष्ण जी मर्यादा में रखना सिखाते हैं। तो उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, देखने का ही पर्सपेक्टिव है कि भगवान राम भी मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, लेकिन भगवान ने भी जितनी लीलाएं करी वो सब मर्यादा में ही है, क्योंकि हम उसको उस एंगल से देख रहे हैं, एंड अगेन बिना गुरु के देख रहे हैं, इसलिए हमें वो हाफ पिक्चर दिखाई दे रही है। हमें उतना ही एंगल दिखाई दे रहा है जितना हमें दिखाया, सुनाया, पढ़ाया गया। अगेन कारण तो हमने जाना ही नहीं कि जो लीला हुई उसका कारण क्या है। तो जब हम उसको सही तरीके से, इसलिए ये ग्रंथ आते हैं, यहाँ पे इनका रोल आता है कि जब आप सोशल मीडिया के अलावा, टीवी टेलीविज़न, किसी सीरियल के अलावा, किसी संत या ग्रंथ से प्रॉपर ऑथेंटिक जगह से जब उस चीज़ को पढ़ते, सुनते या जानते हैं, तब आपको मालूम चलता है कि बात एक ही है, कि भगवान कृष्ण भी जो कार्य कर रहे हैं वो मर्यादा में रह के कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं। भगवान राम अपनी लीला में एक नर के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करें, उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, लेकिन भगवान कृष्ण जगह जगह बता रहे हैं। गीता में जब अर्जुन को कह रहे हैं तो आप देखेंगे वहाँ साफ साफ भगवान जब अपनी बात कहते हैं तो कैसे कहते हैं, भगवान उवाच, मैं भगवान बोल रहा हूँ। तो जिसकी बात सुन रहा है, तेरा मित्र नहीं बोल रहा इस समय, मैं साक्षात भगवान तुझे उपदेश दे रहा हूँ, तू जान ले। तो उन्होंने जगह जगह अपनी भगवत्ता दिखाई और बताया कि इस चीज़ के लिए वही कैपेबल है, एक साधारण आदमी उस चीज़ को कर नहीं सकता। तो इसलिए संतों ने इसका बहुत छोटा सा सरल उपाय निकाल दिया कि भगवान राम जो कर रहे हैं वो आप करिए, और भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं वो आप करिए। तो इससे आप बहुत सरलता से निकल जाएंगे। राम जी जो कर रहे हैं आप उसको फॉलो कर सकते हैं, भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं, जो उपदेश दे रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, उसको आप अपने जीवन में उतार सकते। मगर लोग वो फॉलो करने लग जाते हैं जो कृष्ण जी ने किया है। हाँ, जो भगवान कृष्ण ने किया उसको भी आधा अधूरा करते हैं ना, इसलिए गड़बड़ है। जैसे कथाओं में आता है कि अगर भगवान कृष्ण की लीलाओं को फॉलो करना तो शुरू से फॉलो कीजिए,
जैसे 6 दिन के थे तो पूतना का जहर पिया था, कालकूट जहर। तो हम लोग कहते हैं कि भाई आप चूहा मार पी के देखो, हो सकता है आजकल वो भी नकली आता है, हजम कर जाओ। थोड़े बड़े हुए कालिए नाग को ना था तो आप किसी कोबरा को नाथ के देखो। जब 7 वर्ष के हुए लगभग तो 7 कोस के गिरिराज जी को छिगनी पे धारण कर लिया। तो आप भी अपना फ्लैट, अपना मकान ही उठा के देखो, दोनों हाथ लगा लो, पूरी फैमिली के साथ उठा लो। या फिर जब विवाह की उन्होंने 16,108 तो अपने रूप भी बनाए 16,108, 16,108 महल बनाए और हर रानी के साथ एक उनका सेपरेट कृष्ण रह रहा है। और वो इस तरह से बनावट है कि जब सुबह सुधर्मा सभा के लिए अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं तो हर महल से एक कृष्ण निकल रहा है और निकल के बीच में जाके एक हो जा रहा है। और रथ पे चढ़ रहे हैं तो एक दिख रहा है, सबको लग रहा है मेरे यहाँ से गया है। और जब शाम को लौट के आ रहे हैं तो रथ से उतर एक रहा है और उतने ही 16,108 रूप में वो सब अपने अपने महल में जा रहे हैं। तो सबकी, हर रानी के पास अपना कृष्ण है। तो आप जितने रूप बना सकते हैं आप कर लिए, कोई तकलीफ नहीं। तो क्या है कि हम ये सब नहीं फॉलो करना चाहते और हम सीधे वो काम करना चाहते हैं, इसलिए उनका पतन हो जाता है, इसलिए वो अपराध में आ जाते हैं या इसलिए उनसे गलत कार्य हो जाते हैं। इसलिए कहा गया कि कोई भी काम करना, अच्छा ही क्यों ना करना हो, चलो ये तो एक अलग विषय हो गया, मान लीजिए कोई बेहतर काम भी करना, अच्छा काम भी करना, उसके लिए भी कहा गया कि वो भी गुरु के सानिध्य में ही करना है, बड़ों की ही नज़र में करना है। क्योंकि आप तो अच्छे इंटेंशन के साथ जा रहे हैं पर आपको उसका एक्सपीरियंस नहीं, आपको उसका तरीका नहीं मालूम, तो क्या होगा? तो आप अच्छे इंटेंशन वाले काम को भी गड़बड़ कर सकते हैं। इसलिए बड़ों का रहना हमेशा अनिवार्य है। बिल्कुल सही बात। आपने एक बहुत खूबसूरत बात की कि हम अक्सर भगवान की लीलाओं को मिस इंटरप्रेट करते हैं और उन्हें बड़ी जल्दी कंपेयर करने लगते हैं अपनी लाइफ से। पहली बात तो हम भगवान नहीं हैं, हमारे अंदर भगवान क्वालिटीज़ नहीं हैं। जब आपके पास प्रॉपर ज्ञान होगा तब आप ऐसे सवाल नहीं उठाओगे। महाराज श्री, बहुत सारी बातें की हमने, मगर कोई ऐसी लीला है, क्योंकि आपने अभी बातों बातों में बहुत सारी कहानियाँ बोली, पूतना की कहानी बोली या बहुत सारी कहानियाँ बोली, और शायद आपको ऐसा लगता होगा कि हमको सब कुछ पता है, मगर यहाँ पर एटलीस्ट जिस जनरेशन को ये पॉडकास्ट केटर करता है उस जनरेशन को हम वंचित हैं सारी लीलाओं से, कहानियों से। तो कोई एक कहानी, कोई एक लीला। जितना भी आप सुन रहे हैं अभी, जानते तो हम भी कुछ भी नहीं, जैसे आपने कहा ना, हम भी कुछ नहीं जानते। जितना भी इस पूरे पॉडकास्ट में जो भी अच्छा है वो सब हमारे गुरुजनों का है और जो उसमें गड़बड़ है वो सब हमारा है। बिल्कुल सही बात। और रही बात किसी कथा या भगवान की, तो अनेक कथाएं हैं, लेकिन फिर भी एक कथा आपको सुनाते हैं। और ये माखन चोरी से जुड़ी लीला है, बड़ी सुंदर लीला है। पहले तो शॉर्ट में हमें समझे कि माखन चोरी क्या है। और चोरी सुन के बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, भगवान ने चोरी क्यों करी? भाई, अगर हमारा भगवान चोरी करेगा तो क्या एग्जाम्पल सेट होगा? सोसाइटी में दूसरे लोग चोरी करेंगे। तो पहले तो हम समझे कि चोरी की डेफिनेशन क्या होती है। तो बहुत सरल भाषा में चोरी की डेफिनेशन क्या है कि किसी दूसरे के सामान को उससे बिना पूछे ले लेना। बिल्कुल सरल भाषा में चोरी यही है। तो सारा सामान है किसका? भगवान का। फिर चोरी कैसे हुई? एक चीज। पर्सपेक्टिव। दूसरा, किस चीज की चोरी हो रही है? मक्खन की। भगवान के यहाँ पे जब भगवान लीला कर रहे हैं, नंद बाबा के यहाँ, यशोदा मैया के यहाँ है, तो नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैया हैं और एक गाय उस जमाने में, आज से लगभग 5,200 साल पुरानी लीला है, उस समय एक गाय कम से कम, हम वो आपको बता रहे जितना हम लोग आप हजम कर सकें, कि एक गाय कम से कम 50-50 लीटर दूध देती है। कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको, और ये भी कम से कम में बहुत कम है कि जिसकी बिल्कुल ही तबीयत खराब है बेचारी की, वो 50 लीटर दूध देती है। अब आप कैलकुलेट करते रहिएगा और आपके दर्शक कि 9 लाख गायों का कितना दूध हो गया। और इतना सारा दूध, दही, मक्खन होता है जिनके यहाँ, और घर में 5 लोग हैं, नंद बाबा, यशोदा मैया, रोहिणी मैया, कृष्ण और बलराम। इन 5 लोगों के बीच में इतना दूध, दही है। अब उनका एकलौता लड़का किसी दूसरे के घर में जाकर के मक्खन चुराते, बात कहाँ तक समझ में आएगी? भाई, खुद ही के घर में इतना दूध, दही, मक्खन हो रहा है और उनका छोरा दूसरे के घर में जाके चुरा रहा है, तो बात क्या है? तो उसको भी समझते हैं। कहते हैं मक्खन जो है ना, शुद्धता का प्रतीक माना गया है, सिंबल ऑफ प्योरिटी। क्यों? मक्खन बनता है दूध से, ठीक है? दूध में आप पानी मिलाएंगे, मिल जाएगा,
छाछ में दही में पानी मिल जाएगा, लेकिन उसकी क्रिया करते 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 जो मक्खन बन जाएगा तो उस मक्खन को आप समुद्र में भी फेंक दोगे तो अलग तैरता रहेगा, उसमें मिलावट नहीं होगी। तो जिन साधकों का, जिन गोपियों का हृदय उस मक्खन की तरह शुद्ध हो गया, तो उन गोपियों की हृदय की चोरी करने के लिए ठाकुर जी आए। माखन चोरी एक बहानो, वो तो मोचित चोर न आयोरी। माखन चोरी तो बहाना है, जैसे पॉडकास्ट तो बहाना है ना। इसका मुख्य पर्पस तो यह है कि जो सुनने वाले हैं उन तक हमारी भारतीय संस्कृति या ज्ञान पहुंच सके, उन तक सही ऑथेंटिक चीज़ें पहुंच सके। मेन पर्पस ये है कि भाई चाहे वो एक रिलीजियस पॉडकास्ट हो या किसी भी क्षेत्र का हो, तो उसका मेन पर्पस क्या होता है कि भाई उन तक उस सब्जेक्ट का सही ज्ञान सही व्यक्ति के थ्रू पहुंच सके। कि भाई डॉक्टर है, हार्ट स्पेशलिस्ट है, तो वो जानते हैं क्योंकि उन्होंने उस चीज़ की पढ़ाई करी, उनके पास उस चीज़ का एक्सपीरियंस है, डिग्री है, तो वो जो बताएंगे तो एक पेशेंट के लिए उससे ऑथेंटिक क्या होगा, बिल्कुल लोगों तक पहुंच पाया। तो वैसे ही पर्पस क्या है, वो हृदय की चोरी करना। जिस भक्त का हृदय उस मक्खन की तरह शुद्ध, इसमें मिलावट नहीं है, तो ठाकुर जी जाते हैं और बड़ी रसमय लीला करते हैं। जैसे एक गोपी के घर गए जी। अब ये गोपियां आपस में बैठ करके बात करती हैं कि भाई मेरे घर आए थे, ऐसा हुआ, दूसरे ऐसा मेरे घर भी आए थे, तो ये चर्चा हो रही। तो इसी बहाने क्या हो गया, फालतू की चर्चाएं बंद हो गई, श्री कृष्ण की चर्चा चालू हो गई। तो अब एक गोपी बता रही है कि एक बार मेरे घर पे आए। बोला अच्छा, और बोले मैं तो बड़ी सावधान थी क्योंकि मुझे मालूम था आजकल मोहल्ले में बहुत चोरियां हो रही हैं, तो मैं बड़ी सावधान थी। तो जैसे ही ठाकुर जी ने मटकी में हाथ डाला, बोले वैसे ही मैंने पकड़ लिया। हो बोली रे कौन तू, ये कृष्णचरितमानस से ही लीला आपको बता रहा हूँ। तो गोपी कह रही हो बोली रे कौन तू, मैंने पूछा तू कौन है। तो यहाँ ठाकुर जी बता रहे हैं कि कभी चोरी करते हुए पकड़े जाओ तो बचना कैसे। चोर कलन आचार्य समाना, चोरी की कला के आचार्य है भगवान। अरे वाह। जी। तो भगवान कह रहे हैं, भगवान ने अपना नाम नहीं बताया, भगवान ने कहा हो बल भाई, मैं बलराम जी का भैया हूँ। क्यों कि कह रहे चोरी करते समय पकड़े जाओ तो ऐसे का नाम बताओ जिसकी रेपुटेशन अच्छी हो, तो मार खाने से बच जाओगे। तो बलराम जी की रेपुटेशन अच्छी है, चोरी वोरी नहीं करते। तो बोले भाई मैं बलराम जी का भैया हूँ। तो गोपी ने कहा तू बलराम जी का भैया हो चाहे हलराम जी का, ये बता मेरे घर में क्या कर रहा है, यहाँ क्यों आया। ठाकुर जी ने कहा गोपी तेरा घर, और तो ठाकुर जी ने इधर उधर देखा, ओ ये तेरा घर है, मैं अपना घर समझ करके आ गया। आजकल सोसाइटीज में फ्लैट एक जैसे होते हैं ना, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो ठाकुर जी कह रहे मैं गलती से आ गया। तो गोपी ने कहा अच्छा हो सकता है बच्चा है गलती से आ गया होगा। ये उस समय की बात है जब ठाकुर जी लगभग 2.5-3 वर्ष के, छोटे से ही हैं अभी। तो बोले ठीक है तू गलती से तो आ गया, पर मटकी में क्यों हाथ डाला, कहो कितनों नवनीत निकालो, सच सच बता कितना मक्खन खाया। ठाकुर जी ने कहा मैं मक्खन खाने थोड़ी ना आया गोपी, तू बहुत सीधी है, अब आप सामने वाले की तारीफ कर दो आधी बात तो वही हो जाती है। गोपी ने कहा वो तो मैं हूँ, लोग समझ नहीं पाए मुझे, सीधी तो मैं बहुत। देखो ऐसा है, खोए गयो बछड़ों मम गोरी, मेरा बछड़ा खो गया था, बछड़ा ढूंढ रहा हूँ। गोपी ने कहा बछड़ा खो गया और मटकी में बछड़ा खोज रहा है। हाँ ये मेरा बछड़ा बहुत बदमाश है, जहाँ कहीं भी दूध दही देखता है कूद छुपे और मोहे खिजावे, ये खुद कूद जाता, मैं फिर परेशान होता रहता। गोपी का माथा घूम गया कि मटके में बछड़ा कहीं आ सकता है। गोपी ने कहा अगर बछड़ा नहीं निकला तो, और ठाकुर जी ने कहा निकल आया तो। तो गोपी भी सोच रही कि मटके में बछड़ा कैसे आ सकता है, और ठाकुर जी कह रहे निकल आया तो। गोपी कह रही नहीं निकला तो ठाकुर जी ने कैसा है अगर नहीं निकला तो जो तू कहेगी सो मैं करूँगा, और निकल आया तो फिर जो मैं कहूँगा सो तू करियो। ठीक, अब देखिए ठाकुर जी उसी के घर में दिन दहाड़े माखन चुरा करके चले जाएंगे और गोपी कुछ नहीं कर पाएगी। ठाकुर जी ने गोपी से कहा तू मटका पकड़, मुझे मक्खन निकालने दे। तो जो ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी ने मटके में हाथ डाला और गाढ़ा गाढ़ा माखन है उसमें मटके में डाला, जितना खाना था सब अपने हाथ में लगा लिया, और अब पकड़ में आ गया तो दूर हो जा। अब गोपी देख रही मटके में बछड़ा कहाँ से पकड़ में आ गया। ठाकुर जी निकाला और उसमें से खिलौने का बछड़ा निकाल के दिखा। बोले तो खिलौने का है। तो ठाकुर जी ने कौन सा असली घुसेगा इसके अंदर, किसी से कह मत देना। अपना बढ़िया माखन खाते हुए वो चले गए। अब गोपी देख रही मटके को कि इसमें बछड़ा कहाँ से आया, ये लेकर के आया था, पहले से था। तो गोपियाँ बता रही हैं। तो इस तरह से बहुत सारी लीलाएं होती रहती हैं।
महाराष्ट्री, काफ़ी देर से हम बातें कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत जादू हो जाए आपके साथ। बिल्कुल। आप अपने इतने बड़े जीवन में, इतने खूबसूरत जीवन में बहुत सारे लोगों से मिलते हो जी। तो मैं चाहती हूँ आप कोई अपने ऐसे एक शख्स के बारे में सोचो जो आपका वृंदावन से ही हो। अच्छा। और ब्रिजवासी हो, आपके अच्छा। मित्र भी हो सकते हैं, आपके भक्त भी हो सकते हैं, जी। कोई इंसान जो आपके दिल के बहुत करीब है जी। और आप और मैं पहली बार मिल रहे हैं। जी। मैं इससे पहले आपसे नहीं मिली जी। और यहाँ पर जो बैठी हमारी टीम है वो भी आपसे नहीं मिली और मेरी बात सिर्फ आपकी टीम में स्नेहा जी से हुई थी। जी। तो कोई एक ऐसे इंसान के बारे में सोचना जिसको आपकी टीम भी ना जानती हो, ठीक है? तो मैं चाहती हूँ आप किसी एक शख्स के बारे में इस वक्त सोचें। जी। आप जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उनका नाम अपने जहन में ले आइए। अपने अगर आप उनका स्पेलिंग अपने दिमाग में ला सके तो आप ला सकेंगे कि अगर आपको उनका नाम स्पेल करना हो जी। तो कैसा होगा? जी। तो अपने मन में उनकी स्पेलिंग बोलिए, सिर्फ मन में बोलिएगा। 1 2 3 4 5 6 7। आप काउंट कर रहे हैं, जैसे उनकी स्पेलिंग बोल रहे हैं आप। जी। 5 लेटर्स का वर्ड है। आई गेस हाँ 5 होगा। और जिस हिसाब से मुझे वाइब्रेशन आ रही है वो एक मेल एनर्जी ही है, फेमिनिन एनर्जी तो नहीं है। आप हैं तो ये ले लेती हूँ यहीं से। आप जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे हैं मैं चाहती हूँ उनके नाम आप अपने जहन में दोहराते रहें, मगर अगर ये 5 लेटर वर्ड है ये नाम, अगर तो इसका मतलब बीच में कोई एक शब्द है, कोई एक लेटर है, क्योंकि 2 इधर होंगे शब्द, 2 इधर होंगे, बीच में एक लेटर हमारे पड़ता है। तो मैं चाहती हूँ कि उस लेटर के बारे में आप सोचो। महाराष्ट्री थोड़ा अजीब लगेगा बट आप मेरे लिए ABCD का बोल सकते हैं। बिल्कुल आपके यहाँ है, जो कहेंगे सो बोलेंगे। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY। जो बीच का तो मुझे नहीं मिला बट कहीं कहीं शब्द के बीच में एस आता है जी। और कहीं पूरे नाम में 2 बार ए रिपीट हो रहा है। मे बी आई थिंक आई गॉट इट। जो व्यक्ति का आप नाम सोच रहे हैं वो खुले आसमान में उड़ना बहुत पसंद करते हैं। आई थिंक आप इन व्यक्ति का नाम सोच रहे हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिया। मैं आपको दिखाऊं उससे पहले कैमरा को ऑलरेडी नाम पता लग चुका है। आपको ये दिखाऊं इससे पहले आप बताएंगे आप किन के बारे में सोच रहे थे? जी, डॉक्टर आकाश। आकाश, दैट्स आकाश। वेरी गुड जी, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। राधे राधे। प्रभु श्री, एक वृंदावन वो है जहाँ लोग सुबह जाते हैं, दर्शन करते हैं भीड़ में और लस्सी पीते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। और एक वृंदावन वो है जिसके दर्शन सिर्फ आँखों से ही नहीं दिल से होते हैं, क्योंकि हम एक ऐसी धरती की बात कर रहे हैं जो इतनी हाई वाइब्रेशनल है। तो वृंदावन में ऐसी कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ ज़रूर जाना चाहिए, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है? वृंदावन में तो कोई भी स्थली ऐसी है जहाँ फुल ऑफ एनर्जी ही है, लेकिन फिर भी जैसे आपने पर्टिकुलर पूछा तो आप कहीं भी जा सकते हैं। जैसे 2-4 स्थान हम आपको बता देते, आपने एक पूछे हम 2-4 आपको बता देते। उदाहरण के तौर पे एक जहाँ श्री कृष्ण चरितमानस रहता है जी, जहाँ ये ग्रंथ उपस्थित है, तो श्री प्रिया प्रीतम धाम है। ये कैलाश नगर वृंदावन में आता है, श्री प्रिया प्रीतम धाम। और कहीं जाना है तो वृंदावन में यमुना जी के किनारे आप जा सकते हैं। केशी घाट है, चीर घाट है, या कहीं भी यमुना जी के किनारे आप बैठ करके उसका अनुभव कर सकते हैं। और एक या राधा रमन जी चले जाइए, राधा वल्लभ जी, बाके बिहारी जी। लेकिन और पुराना वृंदावन आपको अगर महसूस करना हो, जहाँ भी आधुनिकता नहीं आई है, जहाँ उतना शोर शराबा नहीं आया, तो एक बड़ा सुंदर स्थान है स्वामी हरिदास जी का, श्री तटीय स्थान कहलाता है। जी, हाँ, ये यमुना जी के ही किनारे है। इतना प्रसिद्ध है कि वृंदावन में जाके आप किसी से भी अगर पूछ लेंगे कि भाई हमें तटीय स्थान जाना है, तो कोई भी आपको वहाँ पहुँचा देगा। क्या महत्व है इस जगह की? इतना महत्व है कि आज भी इतनी आधुनिकता आने के बाद भी वहाँ पहली बात तो जो पूरा स्थान है यमुना जी के रज से ही है, पक्का फर्श नहीं है। अच्छा, पूरा यमुना जी का रज है। आज भी वहाँ बिजली नहीं है। अच्छा। आज भी शाम को घी के दिए जलाए जाते हैं। अरे वाह। हाँ,
और वहाँ जब कोई भी दर्शन करने भी जाता है तो पहले ही नियम है कि मोबाइल ऑफ करा दिए जाएंगे। कोई भी स्त्री अगर जाएगी तो उसकी वेशभूषा सही होनी चाहिए, सिर ढका हुआ होना चाहिए। कोई भी पुरुष जाएगा तो अन्य व्यर्थ की चर्चा नहीं करनी, आप जाइए दर्शन कीजिए। और वहाँ जितने भी संत हैं वो भजन में ही लीन रहते हैं। और जितना हम उसके बारे में कहें तो एक पूरा पॉडकास्ट उसमें पूरा हो जाएगा कि तटीय स्थान की क्या क्या विशेषता है, क्योंकि ये लगभग 500 550 साल पुरानी गद्दी है। क्योंकि स्वामी हरिदास जी ने वृंदावन में जहाँ जहाँ रह करके भजन किया उनके स्थान कहलाए। स्वामी हरिदास जी ने ही श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया। हाँ, तो उनकी भजन स्थली है। तो यहाँ परंपरागत गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार ही वहाँ गद्दी पे जो संत बैठते हैं वो वहाँ से बाहर नहीं जाते। हाँ, यमुना जी की रज वहाँ रहती है, बिजली का प्रवेश नहीं, पंखे नहीं है। हाँ, आज भी हाथ के पंखे से वहाँ सेवा होती है। जब आप वहाँ पहुँचे वहाँ क्या शोर शराबा नहीं है। तो जब आप वहाँ जाएंगे तो आप एक अनुभव कर पाएंगे वहाँ की कृपा से कि दिव्य वृंदावन का क्या स्वरूप रहा होगा या कैसा स्वरूप होता है, या भजन की जो वहाँ की जो दिव्य सुगंध है, किस किस प्रकार का वहाँ की अनुभूति, दिव्य वातावरण है। तो कभी आप या आपके सुन रहे दर्शक अगर कभी वहाँ जाए तो सुंदर दर्शन कर सकते हैं। प्रभु श्री गोवर्धन की भी बहुत मान्यता है वृंदावन में। वहाँ पर लोग अक्सर गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। ऐसा सुना है मैंने कि वहाँ पे कृष्ण भगवान जी के हाथों के और पैरों के चिन्ह हैं। क्या ये सच है? जी, गोवर्धन जो है गिरिराज जी वृंदावन से लगभग 30 किलोमीटर दूर है और गिरिराज जी की परिक्रमा होती है। 7 कोस लगभग 21 किलोमीटर में है। ये वही श्री गिरिराज जी हैं जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी चिंगनी पे धारण किया था। कहते हैं भगवान कृष्ण 3 चीज़ें छोड़ गए जो आज भी वही हैं जो उनके समय में थी। अच्छा। 5200 साल पुरानी वही 3 चीज़ें हैं। क्या क्या है? एक है ब्रज रज, वृंदावन की जो रज है। इसलिए जो रसिक हैं जो जानते हैं तो जब वृंदावन जाते हैं तो वहाँ की रज में लोट लगाते हैं। वो इस फिक्र नहीं करते कि हमारे कपड़ों का क्या होगा। दूसरों के लिए रज माने मिट्टी, रज मिट्टी जो है वहाँ की जी। जो रज है वो भगवान श्री राधा कृष्ण की ही चरणों की। जब भगवान कृष्ण ने लीला की तो नंगे पांव लीला करी कि उसके एक एक कण कण में ठाकुर जी के चरणों की रज है। तो जो भक्त है जो रसिक है जब वो जाता है तो वहाँ लोट लगाता है तो वो ये सोचता है कि मैं धन्य हुआ। संसारिक देखता है कपड़े गंदे हो रहे हैं, वो सोचता है कि अब तो कपड़े ठीक हुए हैं तो ब्रजरज में लोट लगाता है। तो ब्रजरज एक वही है। दूसरी श्री यमुना महारानी, श्री यमुना जी, ये वही यमुना जी हैं जो भगवान श्री कृष्ण की लीला के समय में थी, ये वही है। और तीसरे श्री गोवर्धन जिन श्री गिरिराज जी को छिंगनी पे धारण किया ठाकुर जी ने। तो आज भी इनकी परिक्रमा होती है। आपके दिल्ली क्या मतलब पूरे भारतवर्ष से और इवन भारत के बाहर से लोगों का नियम है कि हर 6 महीने में एक दिन जाना है परिक्रमा करने। किसी का नियम है कि हर 3 महीने में जाना है। कईयों का नियम है कि हर महीने जाना है और कईयों का नियम है कि हर हफ्ते जाना है और कईयों का ऐसा है कि रोज़ परिक्रमा लगानी तो वहीं रह जाते हैं। हाँ, और ऐसे ऐसे भी संत हैं आज की डेट में जो एक दिन में रोज एक परिक्रमा लगाते हैं। कुछ ऐसे संत हैं जो एक दिन में 2 परिक्रमा लगाते हैं और ऐसे भी हैं जो एक दिन में 3 परिक्रमा लगाते हैं। 21 किलोमीटर की एक परिक्रमा है और एक दिन में 3 परिक्रमा लगाते हैं, सुबह दोपहर और शाम। परिक्रमा का क्या सिग्निफिकेंस है? आप ऐसे समझे सरल भाषा में, जब हम किसी भी मंदिर जाते हैं भगवान को प्रणाम करते हैं और भगवान को जो गोल घूम करके आप आते हैं, सर बहुत सरल भाषा। हाँ, जब गिरिराज जी जब हम चक्कर लगाते क्यों हैं? ये ऐसा महात्म्य है, ऐसे मान्यता है, ऐसा संत गुरुजन बड़े जन कहते हैं कि जैसे विशेष रूप से गिरिराज जी में गए तो गिरिराज जी में जब कोई भक्त परिक्रमा करता है तो ऐसे कुछ ब्रजवासी भक्त कहते हैं, जो वो कहते हैं वो हम आपको सिर्फ बता रहे हैं। क्यों कहते हैं कि वहाँ परिक्रमा लगाने से, वहाँ चक्कर लगाने से जो 84 का चक्कर है वो बच जाता है। जो आपको वहाँ चक्कर काटना पड़ता है, यहाँ का आपने वो जो परिक्रमा लगाई वहाँ का जो आपने चक्कर काटा उस चक्कर से आप बच गए। और एक कई संतों का ऐसा कहना है कि सम्मान सूचक है कि हमारे बड़े हैं। जैसे हम पैर छूते हैं तो पैर छूने का सरल भाव क्या है? हम अपने बड़ों को सम्मान दे रहे हैं, हम उनसे आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं। तो हम परिक्रमा लगा के उनको और बताएं कि आप हमारे बड़े हैं। तो हम कैसे आपका आभार व्यक्त करें, कैसे आपको ग्रेटिट्यूड फील करें। बहुत सरल और बहुत कॉमन चीज़ में बता रहे हैं। बहुत डिटेल में जाएंगे तो बहुत विस्तार से उसकी चर्चा होगी। बहुत सरल भाषा में सम्मान सूचक। और दूसरा, जब गिरिराज जी जैसे स्थान पर जब हम परिक्रमा लगाते हैं तो वहाँ बहुत सारे लीला स्थल और हैं।
मेन रसिकों की वाणी में यह है कि इस बहाने भगवान कृष्ण की और लीलाएं देखने को मिलता। अब 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, सोचिए तो 21 किलोमीटर में कितने सुंदर स्थान हैं, कितने सारे कुंड हैं, कितने सारे मंदिर हैं, कितनी सारी जगह हैं जहाँ भगवान की अलग अलग लीलाएं हुई हैं। जब आप जाते हैं तो रास्ते में उन सबके दर्शन होते हैं, कितने सारे भक्त वहाँ रहते हैं, वहाँ के वास करने के लाभ से तो उन सब संतों के दर्शन होते हैं, उन सब का आशीर्वाद आपको मिलता है। तो बहुत सारे कारण मिलकर के बात बनती है। तो गिरिराज जी हैं, बरसाना है, नंदगांव, बहुत सारे स्थान हैं। वृंदावन तो एक स्थान है, 84 कोस में लगभग 252 किलोमीटर के एरिया में, रेडियस में फैला हुआ है ब्रजमंडल, जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण ने लीलाएं करी हैं। तो उसमें से वृंदावन एक स्थान है, गिरिराज जी के स्थान है। बहुत खूबसूरत। देखो वाई भी चेंज हो गई जब हम वृंदावन की बात कर रहे हैं। ये सौभाग्य रहा मेरा कि आज ब्रिजवासियों के साथ बैठकर कॉन्वर्सेशन करने का मौका मिला। महाराज श्री, आखिरी सवाल है आपसे। आप इतने सालों से कथा कर रहे हो, इतने सालों से नाम ले रहे हो, रम चुके हो नाम में, तो आपको कभी अनुभूति हुई है श्री देखिए कृष्ण की? ये तो गुरुजनों की कृपा है कि जब आप उस भाव से, उस कृपा दृष्टि से देखते हैं तो अनुभव ही होता रहता है। और क्या है, उनकी ही कृपा नहीं है, उनकी ही ये मानक नहीं है कि हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो जब आप उस दृष्टि से देखते हैं तो निरंतर ही उनका अनुभव दिखाई देता है। जैसे आपने नाम की बात की, तो इस माध्यम से मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ विश्राम से पहले। एक तो अभी 21 मई से 29 मई तक श्री धाम वृंदावन में 13.5 करोड़ नाम संकीर्तन होने जा रहा है। ऐसा कहते हैं कि एक जीवन काल में अगर कोई व्यक्ति 13.5 करोड़ नाम अगर ले ले तो उसको भगवत प्राप्ति होती है। तो कैसे लिया जाए, तो इस प्रकार से हमारे माता पिता के मन में भाव आया कि क्यों ना जो अपने सत्संगी हैं, एटलीस्ट जो इस पॉडकास्ट से या किसी भी सोशल नेटवर्क से या किसी भी माध्यम से जिनके पास ये बात पहुंच रही हो, वो अगर जुड़े तो एटलीस्ट उनके जीवन में तो हरि नाम आ सकता है, वृंदावन का 7 दिन का वास आ सकता है, शिवप्रिया प्रीतम लाल जी के नित्य सुंदर छवियों के दर्शन हो सकते हैं, संतों का सानिध्य हो सकता है, उस वातावरण में रहने को मिल सकता है जिस वातावरण में साक्षात शिवप्रिया प्रीतम रहते हो। तो सुंदर सुंदर ये तो 7 दिन का ये आयोजन है जिसमें कोई भी व्यक्ति जो आना चाहे वो अपना नाम लिखा के रजिस्टर कर सकता है, जिससे उनके रहने, भोजन आदि प्रसादी की व्यवस्था वहाँ सुचारू रूप से हो सके। एक तो ये बात। और आखिरी में हम हमेशा प्रायः सब पॉडकास्ट में और प्राय नित्य जो सत्संग जहाँ भी होते हैं उनमें आखिरी में 2 निवेदन करते हैं। पहला ये कि पूरे पॉडकास्ट में कोई भी एक बात आपको अच्छी लगे उसको ज़रूर हम अपने जीवन में उतारें, क्योंकि ना जाने कौन सी एक बात हमारा जीवन बदल दे और हमारा कल्याण हो जाए। क्योंकि बदलने के लिए बहुत सारी बातों की ज़रूरत नहीं है, एक बात काफ़ी है, कोई भी उतर जाए। तो एक निवेदन ये रहता है। और दूसरा रहता है कि सदा प्रसन्न रहें, मुस्कुराते हुए रहें। क्यों? क्योंकि मुस्कुराहट जो है ना, दुख की सबसे बड़ी शत्रु है। दुख और हंसी दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। आपने कभी देखा कि कोई हंस रहा, उससे पूछो भाई क्यों हंस रहे हो? अरे भाई 10 लाख का घाटा हो गया। नहीं, जहाँ हंसी आएगी वहाँ दुख अपने आप चला ही जाएगा। और हमारे ठाकुर जो हैं, श्याम सुंदर जो, तो सदा ही मुस्कुराते रहते हैं। तो इसलिए सदा मुस्कुराते रहें। और जहाँ भी कोई अच्छी बात सुने, चाहे वो कथा के माध्यम से हो, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से हो, या कोई ग्रंथ आप पढ़ें, या कोई भी चीज़ अच्छी जहाँ भी आप या सीखने या सुनने का मौका मिले, तो उसमें से एटलीस्ट एक चीज़ इम्प्लीमेंट ज़रूर करें। क्योंकि विदाउट इम्प्लीमेंट किए हुए चेंज नहीं आने वाला। कहीं ना कहीं एफर्ट तो डालना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं तो प्रयास शुरू ही करना पड़ेगा। और ना जाने आज के इस पॉडकास्ट में कौन सी एक बात किसी एक के भी जीवन में अगर आ गई तो ये पॉडकास्ट करना हमारा सफल हो जाएगा। और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आज बहुत सुंदर सुंदर चर्चा है, उसके लिए बहुत बहुत आपका भी साधुवाद, धन्यवाद कि आपने श्री कृष्ण चर्चा करी, वृंदावन की चर्चा करी। तो मुझे लग नहीं रहा कि मैं वृंदावन से बाहर हूँ, चल अगर हम लोग वृंदावन में ही हैं। इसके लिए एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू महाराज श्री। मैं बोलना चाहूँगी कि मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं। अब मैं बहुत उत्सुक हूँ, मुझे बहुत कुछ जानना है, और मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ, आपके सानिध्य, आपके आशीर्वाद, आपके सपोर्ट के साथ हम श्री कृष्ण चरितमानस के ऊपर सीरीज़ बाय सीरीज़ पॉडकास्ट निकाल सकें। वो ज्ञान जिससे हमारी जनरेशन लुप्त है वो हम सिस्टमैटिक फॉर्म में बाहर ला सकें। ये तो एक इंटेंशन हो गई। और दूसरा,
आपसे मैं जितना धन्यवाद कहूँ उतना कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इतने सरल तरीके से जैसे बच्चों को बैठकर समझाते हैं ना, वैसे आपने समझाया। तो वो बहुत, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशंस कभी कभी इतनी ज़्यादा हाइटेंड हो जाती हैं कि वो शायद समझ ना आए, मगर आपने एकदम सरल तरीके से समझाया। जो तो कुछ उसके भी लिए सब गुरुजनों का ही है, उनकी कृपा है और ऐसी बनी रहे हम सबके ऊपर, आप सब पे और आप सबके श्रोता और दर्शकों के ऊपर, यही प्रार्थना है। बिल्कुल, आपके साथ बहुत मज़ा आया है कॉन्वर्सेशन करते हुए। आपका बहुत बहुत आभार। अगेन होकस फोकस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच महाराज। थैंक यू। राधे राधे। ऑल राइट दोस्तों, आशा करती हूँ आपने ये एपिसोड यहाँ तक सुना है तो आपको पसंद आया हो। ये एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्वर्सेशन थी। सबसे बेस्ट बात अबाउट स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशन ये होती है कि वो आपको कोई एक चीज़ इतनी ज़्यादा पसंद आ जाती है, लग जाती है दिल को, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। मेरा वन ऑफ द बिगेस्ट टेक अवेज आज की कॉन्वर्सेशन से था कि गुरु होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। खैर, आपका बिगेस्ट टेक अवे इस कॉन्वर्सेशन से क्या था? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर सपोर्टिंग होकस फोकस विद आंचल। हम जल्द ही YouTube पर 20,000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लेंगे। अगर आप अभी तक हमारी YouTube फैमिली का पार्ट नहीं बने हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए सो दैट यू गेट नोटिफाइड अबाउट एवरी मैजिकल एंड इन्फॉर्मेशनल पॉडकास्ट वी अपलोड ऑन द चैनल। एंड ऑल्सो लेट अस नो व्हाट काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस, कैसे गेस्ट, कैसी बातें, कैसी चर्चा आप हमारे से सुनना चाहते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताइए। मैं आपका तहे दिल से वेट करूँगी और रिप्लाई करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग होकस फोकस विद आंचल एंड आई विल सी यू अगेन ऑन एवरी थर्सडे 8:30 PM.